एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो लोग हमारे दिल से बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जैसे कि शिवांगी, रोशनी, है ना, मानेंद्र, रोली, रचना, अनुष्का एंड राकेश, राजेश, आवारा मसीहा मतलब वसीम भाई, और जितने लोग हमारे दिल से सपोर्ट, श्रद्धा, आरोही, और ये आपकी राजपूत गर्ल, और रुचि पांडे, जितने लोग हमारा सपोर्ट करते हैं ना, उनको दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहो यार, बस आप लोगों की दुआ है, बस आप लोगों का इशारा, आप लोग ही जितनी हमारी हेल्प करेंगे उतने मैं आगे जाऊँगा, और मुझे भरोसा आप लोग आखिर तक हमारी मदद करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बस पास में आ गया। मैंने कल एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई, चाहे वो पेट की हो चाहे वो आपकी बीएड की हो। तो अब इस एक जो इसमें सिलेबस आता है, मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक बनाऊंगा। जो भी वीडियोस बनेगी, ये एक लंबी वीडियो आपकी बनेगी आज, जिसमें कि आपको मैथ बताया जाएगा, रीजनिंग बताया जाएगा, स्टैटिक जीके बताया जाएगा। अगर हो सकेगा तो हिंदी की भी क्लास इसमें चलाई जाएगी। कुल मिला के आपकी एक मैराथन क्लास चलने वाली है, तो थोड़ी बड़ी हो सकती है। इस क्लास को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस देखते चलना है। आपको चाहे थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है क्योंकि बड़ी क्लास होगी, लेकिन अगर आप देख लेंगे ना तो ये श्योर है कि आपके मान के चलो पेपर के कम से कम 10-15 नंबर पक्के हो जाते हैं। चाहे देखिएगा, प्रॉफिट लॉस मैंने सबको आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, रेशियो पढ़ा चुका हूँ, वर्ग स्क्वायर पढ़ा चुका हूँ, और जितने नल टंकी पढ़ा चुका हूँ, पाइप सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, नल और हाउस पढ़ा चुका हूँ। लगभग बहुत सारे टॉपिक्स में आपको अलजेब्रा के, चाहे वो वर्ग हो चाहे स्क्वायर हो, ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये जो पिछली वीडियोस हैं इनको आप रिवाइज करिए एक बार। कुछ नहीं होता, खाली इंसान देखिएगा भूल जाता थोड़ा बहुत। अगर आप हमेशा उसको ध्यान में रखेंगे, जल्दी में अगर देख लेंगे आप वीडियो को, तभी आपका जो है लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैं भूल रहा था तो फिर से याद आ गया। तो आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस होता क्या है, क्या पढ़ाने वाला हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आपका ये आपका एफ बना है, सॉरी पी बना है, एफ बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस है आपका। देखिएगा, इंग्लिश बहुत कमजोर है हमारी, और सब तो बढ़िया है। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो ना तो बिल्कुल ना के बराबर भूल जाया करो। जैसे नगड़े सुना है ना, मैथ में नगड़े, कि बिल्कुल छोटा सा भी छोटा, नगड़े अमान्य, तो वो समझ के भूल जाया करो, एक अपवाद समझ के, क्योंकि इंग्लिश नहीं अच्छी और तो सब कुछ अच्छा है। तो ये आपको पूरी क्लास देखना है, बहुत मज़ा आने वाला। मैं पढ़ाऊंगा, दिन आफ्टर मानेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको, दिन आफ्टर मेरी दीदी प्रियंका मिश्रा पढ़ाएगी। तो आपको हर चीज़ समझ में आने वाला है। तो टॉपिक कौन सा अपना? प्रॉफिट लॉस। तो देखिएगा, सुनना, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से समझना, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर, है ना। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। अगर परसेंटेज आपके नहीं क्लियर है ना दोस्त, तो कुछ नहीं क्लियर है। पता चला कि पता चला आपको नैनीताल जाना है, ठीक है, पता चला हमको रास्ता ही नहीं मालूम है, कैसे जाओगे? आपको जाना इधर था नैनीताल के लिए, नैनीताल के लिए आपको जाना इधर था, आप जा रहे हैं इधर, तो क्या मतलब आपको जो एक राइट वे होता है उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे ना तो आप जल्दी सक्सेस मिलेगी। और ऐसा नहीं करना कि जहाँ पर मतलब कम, हम लोग जो भी कंटेंट देते हैं वो आपको कम समय में ज़्यादा कुछ बता देते हैं। ये आपने अगर गौर किया होगा तो आपको खुद पता होगा कि जो दीदी वगैरह हैं हमारी प्रियंका मिश्रा, वो 15-20 मिनट की वीडियो बनाती है, लेकिन उसमें 1-2 घंटे का मटेरियल आपको दे देती है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपके हर पेपर में फंसने वाला है। और पेट की एग्जाम डेट तो आ ही चुकी है, जहाँ पेट हो जहाँ बीएड हो, तो आपको ये वीडियो पढ़ना है। तो हम अपना बिना किसी बातचीत के अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस दोस्तों, जुट जाओ, लग जाओ, मेहनत करो, मिटाने वाला कहाँ है भाई। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं बताता हूँ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना तो सब कुछ क्लियर है। तो होता क्या, देखिएगा इसमें क्या क्या आपका यूज़ होगा। सबसे पहले आपका होता है सीपी, ठीक है। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पर आप कोई चीज़ खरीदते हैं। आप मार्केट में गए, आपने पूछा आलू क्या रेट है, तो उसने बताया 20 रुपये किलो। तो ये जो 20 रुपये किलो, ये आपकी क्या हो गई? सीपी हो गई। ये क्या हो गई? सीपी। सीपी बोलो तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके दोस्त, सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य, सॉरी गलत हो गया, क्रय मूल्य। देखिए मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसको सुनना है। बाय द वे, हाँ थे यार, एक ह्यूमन बीइंग है ना, उससे गलती होना स्वाभाविक चीज़ है, तो गलती हो जाती है, उस पर टेंशन नहीं लेना है कोई। पता चला मैं बोलता कुछ और लिख कुछ और ज़्यादा जल्दी में, टेंशन नहीं लेना। सीपी क्या होता है? आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, आप मार्केट गए, मार्केट में ये बोला कि ये कितने का, कहा 25 रुपये का। सच में यार 25 रुपये का लाए हैं, बहुत खर्च हो रहा है यार हमारा, ठीक है। तो कहा 25 रुपये का। हमने कहा यार दद्दू कुछ छूट दे दो, तो कहा अच्छा तुम यार अपने जानने वाले हो, 2 रुपये कम दे दो, 22 रुपये दे दो।
तो ये कितने का था, ये 25 रुपये का था, इसने हमको कितने की छूट दी, 2 की। तो अब हम कितने का लाए, 23 का। तो 23 का जो हम खरीद के लाए ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। ये जो 2 की दी है इसने क्या दी हमको, डिस्काउंट दिया, छूट। वो तो आगे का मैटर है, वो आपको बाद में चैप्टर डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। डिस्काउंट बट्टा जिसको बोलते हैं, छूट, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये प्रॉफिट, ये परसेंटेज अगर आपका क्लियर चैप्टर है ना, तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन परसेंट की हमारी पुरानी वीडियो जितनी सारी देख लेना, देन आफ्टर आपको ये समझ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको ये समझ में आया कि क्रय मूल्य क्या होता है। आपका क्रय मूल्य क्या होता है, जो आप कोई भी चीज़ लाते हैं मार्केट से, कोई भी हो, चाहे पेन पेंसिल, चाहे आलू, चाहे टमाटर मटर, कुछ भी हो, वो आपका होता है क्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस। अंग्रेजी में खाली बोल रहा हूँ, हिंदी लिख, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य, सूची मूल्य। नहीं होता, हम मॉल में जाते हो, ठीक है, एक परफ्यूम की शीशी उठाते हो, सबसे पहले क्या देखते हो उस पर, सबसे पहले क्या देखते हो उस पर, जब आप परफ्यूम की शीशी एक उठाते हैं ना, उस पर सबसे पहले देखते हैं टैग जो लगा है बिल्ला कि कितने का है भाई, जो उस पर लिखा है कि 250 रुपये। अरे गजब, ठीक है। ये जो आपने 250, इस पर जो अंकित, जो बिल्ला लगा है परफ्यूम की शीशी पर, ये जो बिल्ला टैग लगा हुआ, ये जो अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। आप देन आफ्टर उससे पूछते हैं कि भैया ये कितने की हमको पड़ेगी, तो वो कुछ आपसे कहता है कि 10% की इस पर छूट दे देंगे, आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब छूट मिल जाएगी। तो 250 का 10% अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 1/10 कर लेंगे, ऐसे करके ये 250 पर, तो इसने कितनी छूट दी, 25 रुपये की छूट दी, तो आपको कितने की पड़ गई, तो आपको ये पड़ गई 225 रुपये की, तो आपको मिलेगी 10% छूट। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि एमपी क्या है। मैं आपको छूट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस। तो आपको आई होप सीपी और मार्क प्राइस समझ में आया होगा कि इनका क्या रिलेशन है। मेन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझना है। मैंने आपको सीपी बताया, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, एंड डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होता है। तो डी क्या होता है, जैसे आप मार्केट में गए, आपसे कहा उसने, आपने एक लिया क्या, शर्ट लिया, तो शर्ट पर हुआ क्या, उसने कहा कि ये 500 की शर्ट है, इस पर मैंने आपको दिया कितने, 10% का छूट। तो 500 की छूट, ये इसने क्या दी, 10% की छूट। उसने कहा मैं 10% की छूट दूंगा, नेफ्ट आप ले सकते हो। तो 500 पर अगर आप 10% निकालोगे तो कितना होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको मैंने, देखिएगा परसेंटेज में जाके देखिए, हर एक बात आपको समझ में आएगी प्रॉपरली कि मैंने क्या बताया, कैसे बताया। ये मैं 1/10 करे दे रहा हूँ कि कैसे करे दे रहा हूँ, तो आपको शायद ना समझ में आ रहा होगा, तो आपको जाके देखना है परसेंटेज के वीडियो में। मेरा पहला लेक्चर देखिए, बहुत अच्छा समझ में आपको आएगा। तो 1/10, तो इसने छूट हमको कितने रुपए की दे दी, 50 रुपये की। तो हमको ये शर्ट कितने की पड़ गई, ये हमको पड़ गई 450। तो इसने जो ये अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस में से, जो हम ये सीपी घटाते हैं ना, ये हमारा निकलता है प्रॉफिट। क्या निकलता है, प्रॉफिट, तो ये क्या निकलता है, प्रॉफिट हमारा। जो मार्क प्राइस में से हम सीपी घटाते हैं ना, ये हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। जब ये अंकित मूल्य होगा, ठीक, मतलब ये जब एमपी से हम, जैसे उसने कहा 10% की छूट देंगे, तो जो एमपी से हम ये घटा देते, जब हम एमपी से घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं, जब एमपी से हम प्रॉफिट घटा देते हैं कि उसने कहा 10, ओके, जब हम मार्क प्राइस जो नोट होता है, जैसे 500 इसने कहा नोट है, ठीक है, इसने कहा 10% की छूट दे रहे हैं हम तुमको, तो ये जो छूट देता है, डिस्काउंट जब घटा देते हैं, तब ये हमारा क्या निकल के आता है, सीपी। ये सीपी किसके लिए होता है, हमारे लिए, कि हम जितने की खरीद के लाए। एमपी क्या था, जो शर्ट पर नोट था, उसने कहा कि हम तुमको डिस्काउंट देंगे कितने का, 10% का। 10% का उसने हमको छूट दिया, 50 रुपये उसने कम कर लिया, हमको जो दिया वो कितने का, 450 का। ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए हुआ सीपी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आपको आगे समझाते हैं। आप साथ बने रहिए, बस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, आपको सीपी समझ में आया, एमपी मार्क प्राइस समझ में आया, एंड अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो तो वो भी समझ में आया, ठीक है। पता चला कि अब आप कहाँ गए, आपने एक चीज़ खरीदी, पेन खरीदा, कितने का, कहा 20 रुपये का पेन है। आप एक मार्केट में गए, कहा 20 रुपये का पेन है, तो आपने इसको खरीद लिया, ठीक है। फिर ये अपने दोस्त के पास गए, समझना कहानी सुनना। आप मार्केट में गए, 20 रुपये का एक मार्कर पेन लेके आए, तो दुकानें तो सारी बंद थी। हाँ, आप दोस्त के पास गए, उसने कहा यार भाई प्लीज़ यार, ये मार्कर हमको दे दो, हमको बहुत ज़रूरी है, हमको अपनी कोचिंग चलानी है और मार्कर कहीं मिल नहीं रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। तो आप कहेंगे यार तू अपना दोस्त है, कहा, उसने पूछा कितने का लाए हो भाई, कहा यार दोस्त तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए मैं एक पैसे फ़ायदा नहीं लूँगा, तेरे लिए मैं जितने का लाया उतने का दे दूँगा। तब आपने उससे क्या बोला, आपने कहा
अरे दोस्त यार, मैं जो ये 30 रुपये का लेके आया हूँ, आप खाली 30 ही रुपये दे दो, ज़्यादा मत दो। कितने? 30 ही रुपये दे दो, ज़्यादा मत दो। तो कहा मतलब तेरी सर की कसम, तेरी सर की कसम दोस्त, मैं ये 30 का ही लाया हूँ। लेके आए थे कितने का? 20 का। उसकी सर की कसम खा के, दोस्त तू अपना जिगरी यार है यार, तेरे लिए बस 30 का ही है, मैं 30 का लेके आया। तो उसने कहा यार कैसा दोस्त है तू यार, अपने लिए कुछ कम नहीं करेगा? तो कहा चलो अच्छा तुम कुछ रुपए कम दे दो। तो तुमने 5 रुपये कम कर दिए। कितने कम कर दिए? 5 रुपये। 5 रुपये और कम कर दिए। आपने इसको कितने रुपए दे दिया? 25 रुपये दे दिया। 25 रुपये दे दिया। अब इसने देखा जब कि 20 रुपये का लाया था, इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट इसको हुआ +5 का। कितने का? +5 का। कितने का प्रॉफिट? +5 का। आप 20 का लेके आए, 30 का बोला कि हम 30 का लेके आए, इसने रिक्वेस्ट करी, गिड़गिड़ाया, रोया, हाथ जोड़ा, तो हमने कितने का दे दिया? 5 रुपये का दे दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, अगर रुपए का पूछता हूँ तो आप बता देंगे फटाक से कितने का? +5 का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? +5 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं पूछता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट। अब मैं अगर पूछ दूँ तो प्रॉफिट परसेंट। और हाँ याद रखना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपका किस पर काउंट किया जाएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, जितने पर आप खरीद के लाते हो कोई चीज़। जब तक बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पर, जब तक बोला ना जाए कि विक्रय मूल्य पर आप काउंट करिए, तब तक आपको क्या काउंट करना है? सीपी। जैसे ही आपको कोई प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछता है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक चीज़ को, उसने एक पेन को बेचा, उसको 70% का लॉस, उसको 70% का लाभ हुआ प्लस प्रॉफिट। मैं बोल दूं एक पेन को उसने बेचा, उसको 70% का लॉस हुआ, तो बताओ कि सामान कितने का, सामान कितने का लाया था? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? सीपी ढूंढेंगे। जब तक सीपी नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपको सीपी पता होना चाहिए। मैंने कहा कि एक सामान को मैंने 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो वो कितने का था? 70 का। एक चीज़ को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा। मैंने क्या कहा? एक कोई सामान था, सामान कह लो या कह लो मेरे पास एक शर्ट थी, तो मैंने उसको कितने परसेंट पर बेचा? 25% पर बेचा। 25% लाभ, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पर मैंने एक शर्ट को बेचा। तो मैंने वो शर्ट कितने की बेची? तो मैंने वो शर्ट बेची आपकी 500 की। अब बताओ सीपी क्या है? देखिए बड़े क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन नोट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ कि आपके अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल आ जाता है तो आप कैसे फटाक से फाइंड कर पाएंगे। 25% का प्रॉफिट पर मैंने एक शर्ट कितने पर बेच दी? 500 की बेच दी। तो बताओ उसके सीपी क्या था? वो कितने की आपकी खरीद के लाए थे? थोड़ा मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर घिसपिच ज़्यादा हो गया, दिन आफ्टर आपको बताता हूँ। ये लिखा रहेगा आपका। ओके दोस्त, तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक शर्ट बेची, 25% लाभ पर बेच दिया मैंने उसको, तो वो कितने की मैंने बेची? 500 की। तो बताओ उसका सीपी क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? 25% का लॉस, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले आप फाइंड कर देखिएगा। फ्रैक्शन मेथड एक ऐसा रेशियो मेथड है जिससे आप पता बहुत ज़्यादा मोस्टली अंग्रेजी जितनी पूरी सॉल्व आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। और आपको मैं सारी जो जितने कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जितने चैप्टर बताऊँगा, सारे फ्रैक्शन से ही बताऊँगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो परसेंटेज का मेरा फर्स्ट लेक्चर है जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आप निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ईजी मेथड रहता है और चुटकियों में आंसर भी आपके आते हैं, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती। अभी करने के लिए तो इसको 25% का प्रॉफिट तो 500 का था, तो ऐसा करके 125, ऐसे करके बहुत बवाल करने लगे। क्या मतलब है यार इतनी कैलकुलेशन करने का? कोई मतलब नहीं है। आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जो एक छोटा ट्रिक हो जिससे आप इजीली लगा पाए, है ना। तो कुछ लोग कॉवेक्स मान के बैठ जाएं अभी, क्या मतलब है? तो इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/4। मैंने क्या कहा? मैंने 500 की जो बेची, मैंने 500 की बेची, वो 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम? ये एक इसमें जोड़ देते हैं, ये एक जोड़ देते हैं। तो अब रेशियो कितना हो जाता है? ये अब रेशियो आपका बन जाता है जब एक जोड़ देते हैं, प्रॉफिट हो रहा है ना तो लाभ हो रहा है हमको, तो ये 5/4 हो जाता है। अब 500 जो बेची, सेलिंग प्राइस जो मैंने बेचा, सेलिंग प्राइस SP, सॉरी आपको पीछे मैंने एक चीज़ नहीं बताया, आपको मैंने CP बताया, कॉस्ट प्राइस MP बताया, मार्क प्राइस बताया MP आपको, और आपको मैंने डिस्काउंट वगैरह थोड़ा बताया, प्रॉफिट लॉस बताया। अगर और क्या नहीं बताया? SP नहीं बताया, सेलिंग प्राइस। जो आप कोई भी चीज़ बेचते हैं,
कोई भी आप चीज़ लेके आए, आपने ये शर्ट पता चला एक पेन आप 20 रुपये की लेके आए, आपने जो पेन लाए थे पीछे आप एक पेन लाए थे दोस्त को अपने आपने बेचा था, तो कितने का बेचा था भाई? 25 का बेचा था। तो ये आपका क्या था? ये आपका सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस, और ये आपका सीपी था। तब जब अगर सीपी से अगर आपका सीपी बड़ा होता है, देखिएगा, अगर आपका सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, आप ज़्यादा की चीज़ लाएं, एक मिनट मैं आपको विधवा समझाता हूँ, एक मिनट, ये बहुत जरूरी चीज़ थी लेकिन छूट गई, आपको मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छूट नहीं कि जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक कुछ नहीं छूटने वाला, हर चीज़ याद आएगा, हर चीज़ बताएंगे आपको। मिस हो जाता है यार, इंसान ही है तो थोड़ी बहुत गलती चलती रहे। आप एक पेन लेके आए 20 रुपये का, आपने बेचा कितने का? 25 का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का। क्या हुआ? प्रॉफिट। अब समझिएगा, ये आपका सीपी था, ये आपका एसपी था, ये कॉस्ट प्राइस, ये आप खरीद के लाए थे क्रय मूल्य, ये आपका सेलिंग प्राइस था अपने दोस्त को जो तो आपने बेचा था, तो प्रॉफिट हुआ। अब देख रहे हो आपका बड़ा क्या है इसमें, आपका सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होता है तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट। देखिएगा, आप चीज़ कम में खरीद के लाए, मैं पेन एक 20 रुपये में लेके आया, 25 का बेचा, हमारी जेब में कितने रुपए आए? 5 रुपये एक्स्ट्रा। हुआ क्या? हमको प्रॉफिट। कहीं ना कहीं जब अगर सीपी आपका छोटा और सेलिंग प्राइस आपका बड़ा हो जाता है तो आपका क्या होता है? प्रॉफिट। अगर यही आप 25 रुपये की खरीद के लाते मार्कर और अपने दोस्त को 20 रुपये में दे देते, मतलब ज़्यादा में खरीदे कम में बेच दिए, तो आपका क्या होता है? तब आपका होता है यहाँ पर लॉस। इतना आपको समझ में आया? यहाँ ये अगर 25 का लेके आते आप, 20 का बेचते, यानी अगर आपका ये सीपी इतना हो जाता, एसपी इतना हो जाता, तो आपका क्या होता? 25 रुपये का लॉस, माइनस में जाते आप, लॉस। अब आपका क्या होता है? यहाँ पर लॉस होता है, यहाँ पर क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट। आई होप इतनी आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या तो आपको कमेंट करना है, हर एक बात मैं डिफाइन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। और उससे भी ज़्यादा अगर समस्या आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम क्विज का लिंक है, उसे ज्वाइन करो, और टेलीग्राम का एक दूसरा चैनल है उसे ज्वाइन करो, उस पर मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और अगर तब भी प्रॉब्लम आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी समस्या आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन चला था आपको, मैं वो बताता हूँ, मैं दूसरी जगह पर आ गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका आप क्लियर किया जाएगा। ये क्वेश्चन था, क्या था? मैंने एक शर्ट, ओके दोस्तों, आपको क्या समझ में आया? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/4। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 1/4 कैसे हुई, तो मेरा परसेंटेज का वीडियो पहला देखिए जाके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जल्दी में। 25, देखिए, अगर ये वाला आप सिंबल हटाते हो, अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप क्या करते हैं? 25 बट्टे, जैसे ये हटता है तो 1/100 से आपका हो जाता है गुणा, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो 1/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसे आप निकालते हो फ्रैक्शन वैल्यू। और बाय द वे, अगर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी है, आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं? देखिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाते हैं तो आप देखिएगा, जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो आप 100 से करते हैं भाग। क्या करते हैं? भाग, यानी डिवाइड। अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं? 100 से तब करते हैं आप गुणा, तो आपका ये हो जाता है परसेंटेज में कन्वर्ट, तो आपका आ जाएगा 25%। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के तरीके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा हो गया क्लियर। अब आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कोई टेंशन, मतलब कब हम लॉस में जाएंगे, कब प्रॉफिट में जाएंगे, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, हर एक बात मैंने आपको समझा दिया। आप खाली क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत देर से अटका पड़ा है, बस मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, शर्ट वाला मैटर बहुत दिन से फंसा पड़ा है, तो इसको क्लियर कर दो, शर्ट यहाँ से निपट जाए। तो करना क्या है, ये मैंने प्रॉफिट पर कितने 25 में प्रॉफिट पर अगर शर्ट बेची तो 500 की बेची, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस व्हाट, ये आपको बताना था। तो मैंने ये 25% फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता दी कैसे आती है। अगर प्रॉफिट होता तो ये इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके मैंने कहा 5/4। तो अब जो प्रॉफिट हुआ, जो मैंने बेचा है इतने प्रॉफिट पर, उसकी वैल्यू क्या है? ये है इसकी वैल्यू 500 की, आपको दिख रहा होगा। तो आ गया 100, तो कितने का था? ये आपका हो गया एसपी, ये आपका क्या हो गया? सीपी। ओके, और कहीं ना कहीं ये एसपी था, ये सीपी था, तो प्रॉफिट आपका हो रहा था 1 का। अभी यही मैंने आपको बात बताई कि अगर आपका सीपी छोटा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा, सीपी छोटा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो आपका क्या होता है? प्रॉफिट आपको सामने दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, मेरी बात सिद्ध होती है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 400 हमारा क्या हो गया? इसको हम 100 से गुणा कर देंगे 100 से, तो 400 आपका क्या आ गया? सीपी। कितना टाइम लगा बताने में यार, बताओ। ऐसे आप
इसने कितने प्रॉफिट लिया, 100 रुपये का प्रॉफिट लिया, एसपी कितना 500 का। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब बताते हैं कुछ नेक्स्ट। ओके दोस्तों, अब आपको कुछ नेक्स्ट बता, देखिए क्वेश्चन नहीं नोट करूंगा, मैं आपको नॉर्मली ऐसे बताऊंगा, नॉर्मली ऐसे समझाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप माइंड चलाएंगे ना तभी आप काबिल बनेंगे। और ये मत सोचना कि बिना दिमाग चलाए आपको मैथ आ जाएगी, कभी नहीं आने वाली। मेहनत करो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको समझना है। आप एक होटल पर गए, ठीक है, आपने कहा हेलो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ हमारे हिसाब से नजर आ रही होगी, क्योंकि जैसा हम पढ़ाते हैं वैसे देखिएगा, अपने आप से क्वेश्चन हम फॉर्मेट करते हैं, कुछ भी हो। अगर आप कभी क्वेश्चन खुद से बनाने लगोगे ना तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल रट ऐसी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश किया करो कि हाँ ये ऐसे बनता तो ऐसे, तो इतने का लाभ, इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, तब आपको खुद से समझ में आ जाएंगे, तब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन समझना है और आपको आंसर देना, मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। कोई एक वस्तु थी, उसको अगर 12.5% प्रॉफिट पर मैं बेच रहा हूँ तो कितने की बिक रही है, 450 रुपए की। आपको इधर देखना है, हमको नहीं देखना है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना है खाली। 450 रुपए की बिकी, तो बताओ इसका सीपी क्या होगा, क्या बताना है, सीपी बताना है। तो देखते हैं। अब 12.5%, यार देख के डर गए, हालत खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि आपको क्या नहीं पता होगा, फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी ना, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में बिल्कुल। तो आपको पता होगा, मैंने अभी बताया कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ये तो आपको पता है ना। तो 12.5% क्या है, इसका आधा ही तो है यार। दिमाग लगाना है, दिमाग चलाओगे ना तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर दिमाग लगाओगे ना तो मुर्गा भी अंडा देगा, मुर्गी की औकात क्या। बात समझ रहे हो, बस दिमाग लगाओ सब काम होगा यार। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो हमको पता करनी 12.5, 12.5 इसका क्या होता है, आधा होता है। हम क्या करेंगे, आधे से डिवाइड कर देंगे यार, लो हो गया 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अंडरस्टैंड। अब करना क्या है, अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन बताया उसमें यही बताया। बस उसमें क्या था, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी थी, इसमें आपको लैंग्वेज मैंने लिख दी है। तो आई होप ये आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। हालांकि क्वेश्चन वो भी था, यही क्वेश्चन था, इसमें एक मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट कर दिया है, थोड़ी लैंग्वेज थ्योरी लिख दी है। तो आप इस पर कभी मत आइए कि लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको समझना है, सोच को पकड़ना है। ओके, तो 1/8 क्या करें लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक का लाभ तो हो जाएगा 9/8। 9 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 450। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा, देखिएगा। पेशेंस अगर रखोगे ना तो हर एक काम होगा। 9 से डिवाइड करोगे, 9 की 9, 9 2 18, 9 3 23, 9 4 25 36, 9 बचे 45। देखिएगा यार, इंग्लिश मीडियम वाले मैनेज करना थोड़ा समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिएगा अपनी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा जो भी बोल लो। अब आपको बताना है राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, और राजभाषा है तो किस आर्टिकल के तहत राजभाषा है, और कितनी लैंग्वेज आती हैं, और किस सूची में आती है, 8वीं अनुसूची में कि 10वीं में। 10वीं में अगर है दल बदल है तो क्यों है, ठीक है, सब आपको बताना है। देखिए पॉलिटी थोड़ी आती है हमको, बस वही थोड़ा अच्छा लगता है सब्जेक्ट, तो ये सब आपको बताना है। तो 9 बचे 45, कितना आ गया 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 5 45 50। तो हमको कितने की बताना, हमको बताना, हमसे भाई क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हम बताते हैं, क्या बताते हैं क्रय मूल्य, इसकी गुणा कर देते हैं किससे, 50 से। तो 8 5 40, 400। लो आपका क्या गया, ये आपका एसपी था, इस इतने पर सेलिंग किया गया, बेचा गया, मतलब इतने पर बेचा गया था, तो हमका हमारा ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अगर पूछे कि कितने पर खरीदा था, कितने रुपए का लाभ हुआ, देखिएगा क्वेश्चन आपको कुछ भी घुमा सकता है। आपको मैं बता जरूरी है क्वेश्चन और, लेकिन इसमें मैं 3 क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं। अगर आपसे सीपी पूछता तो बता देते, बाय द वे आपको एसपी दे सकते थे, वो सॉरी बाय द वे वो आपको एसपी तो दिए ही है, आपको सीपी दे सकते थे। आपको सीपी दे के आपसे एसपी पूछ सकते थे, तब आप ऐसे उससे डिवाइड ना करके इससे डिवाइड करते हैं। आपको थ्योरी इज द मेन 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 मकसद, कि आपका पहले आप किसको पकड़ना, थ्योरी को। थ्योरी आप समझो, दिमाग में कैप्चर करो, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा, गर्मी बहुत लगी, गर्मी के कारण हमारा दिमाग भी धीरे धीरे गर्म होने लग रहा है। तो बहुत मेहनत करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो अगर आपसे सेलिंग पूछता तो आप सेलिंग बता पाते, अगर कॉस्ट दे देता आपको, इसमें कॉस्ट दिया था तो आपसे सीपी पूछ दिया। और ये भी हो सकता था, आपसे पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, आपसे पूछ सकता था कि कितने का लाभ हुआ। अगर इतने का कहता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने का हुआ भाई, 450, 400, तो 50 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 50 रुपये लाभ पर बेचा, इतने का खरीदा, इतने पर बेच दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो मनेंद्र भैया पंखा ऑन करो।
ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सॉल्व करना है। पहले सॉल्व कर लेना है, वीडियो पॉज करके, देन आफ्टर आपको तब देखना है, ठीक है। अगर आप वही चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा रहे होंगे आप, चुटकियों में बिल्कुल। तो क्या है, एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 20% क्या होता है, लॉस हो रहा है। पहले बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस अगर होता है तो क्या करते हैं, जैसे 20% फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सबसे कोई भी क्वेश्चन दिखा सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू नोट कर लो माइंड में या फिर कॉपी पर। देखिए कॉपी पर अगर आप ऐसे भी एक लकीर भी खींचते हैं ना तो टाइम जाता है। माइंड में लकीर ये पहले आ गई थी, मैंने बोला लकीर, लकीर माइंड में आ गई। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो ना उतनी माइंड में कर लो। जरूरी नहीं हर चीज़ कॉपी चलाओ कि रफ रफ घोचे पड़े हो, टाइम लगता है यार। क्या मतलब समय बर्बाद करने का, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा करने की कोशिश किया करो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 समझना। 20%, अब ये यहाँ पर ध्यान देना है, लाभ कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, लाभ करते हैं या लाभ करते हैं या हानि करते हैं, ठीक है। तो हानि करते हैं ना, तो हानि करते तो 5 में से 1 का हानि कर दो, हानि कर दो मतलब घटा दो, और क्या। तो 4/5। अब ये आपका फ्रैक्शन बन गया, बस इसी एक की वैल्यू दी है, दूसरे की बतानी है। क्या हार्ड है, बहुत तो ईजी है भाई। बीएड और पेट में ये सारे क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन माने जाएंगे, श्योर आने ही आने हैं। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जहाँ एमटीएस हो, जहाँ सीजीएल हो, जितने आ रहे हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस पूछते हैं। चाहे आप सीजीएल मेंस में ले लो, 4-5 क्वेश्चन रखे होते हैं कम से कम, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को मिला के। एक बेस्ट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, तो आपको पढ़ना है, ध्यान देना, थोड़ा टाइम देना यार, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतने पर बेचने पर, ये खुद कह रहा है बेचने पर। और याद रखना हमेशा आपका जो नीचे होता है ये क्या होता है, सीपी होता है। ये कभी, जब तक कि क्वेश्चन में न कहा जाए तब तक ये तुम्हारा एसपी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतने का सीपी, ये लॉस हुआ 1 का, तभी आपका इतने का बेचा, तो कितने का था ये, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। हमको बताना है कितनी यूनिट की, 5 यूनिट की बताना है। तो पचम 25, 250 रुपये। कितने का खरीदा था भाई, 250 का खरीदा था, अब 50 रुपये का लॉस करके इसने 200 रुपये में बेच दिया। यानी कितने का, कितने परसेंट का इसको लॉस हुआ, तो 20% का लॉस हुआ। सामने दिख रहा है जो क्वेश्चन में ही बताया गया था। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसका आप लो स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके दोस्त, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, आपको बताना है। हर एक टाइप का मैं न्यू टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले प्रॉफिट वाला करवा दिया, ओके, लॉस वाला भी करवा दिया। अब प्रॉफिट लॉस इसमें आपको बताना कि हो क्या रहा है। जैसे एक राम एक लड़का था, राम एक साइकिल 2000 रुपये की खरीदी। उसने 2000 रुपये की साइकिल खरीदी और उसे अपने दोस्त के हाथ 2500 में बेच दी, उसको कुछ आवश्यकता थी। तो बताना आपको कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो परसेंट में कितना हो रहा है, आपको ये बताना है, ओके। आपको समझ में आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2000 की अगर हम लेके आए साइकिल, ये कितने की बेच दिया, ये आपका सीपी था। एसपी कितने कर दिए हम, एसपी कर दिए 250 का, सॉरी 2500 का। क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कहीं ना कहीं एसपी बड़ा है, तो हमको कितने का लॉस हुआ, सॉरी कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का। भाई 500 तो हमें जेब में गए ना, 2000 की लेके 2500 में बेचे, कितने हमको प्रॉफिट हुए, 500। तो आपसे पूछे क्या हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये तो आपकी इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अगर हो रहा है तो परसेंट में क्या हो रहा है। अब बेटा थोड़ा दिमाग घूमा, है ना। अब क्या, अब इतना हमेशा याद रखना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किस पर काउंट किया जाएगा, हमेशा सीपी पर काउंट किया जाएगा। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर काउंट किया जाएगा। जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाए कि लिया गया मतलब प्रॉफिट या लॉस आपका सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रहा है, मतलब काउंट करना है, जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में तब तक आप सीपी पर ही काउंट करेंगे। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 500 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 500 का, कितने पर, 2000 पर, इंटू 100। आपका परसेंट आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, 25। कितने का हो गया, 25%। आ तो गया। एक आपको मैं अपोजिट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 25% जो देखिएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा होगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5/4। बेची कितने की, 2500 की। कितने की, 2500 की। 55 25 500, ये 500 आया 1 यूनिट की वैल्यू। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 को 20, 2000। है ना बढ़िया, बेस्ट मेथड। रेशियो मेथड आपको देखना है, वरना ये तो बवाल सब कर लेंगे, इतना टाइम कौन कमाएगा ना। ये देखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो ना, बिल्कुल हलवा के जैसे सॉल्व कर देना है। बात समझ रहे हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो।
तो लास्ट तक बने रहना। आज इस मैराथन क्लास में श्योर मज़ा आने वाला है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी दीदी पढ़ाएगी, मानिंदर पढ़ाएगा। मानिंदर तो वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो हमसे भी अच्छा पढ़ाता है। रीजनिंग आपको सबको समझ में आता होगा। शायद मेरी मैथ थोड़ा लेट आपको समझ में आया, लेकिन उसकी रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आपको आती होगी। और कहीं ना कहीं उससे उसे भी बहुत अच्छी मैथ आती है। हो सकेगा उसको भी मैथ के लेक्चर में पढ़ाने के लिए कहूँगा, अगर वो टाइम दे पाएगा तो उससे भी मैथ आपको पढ़वाऊँगा श्योर। तब तक के साथ बने रहना। और प्लीज़ यार, बहुत मेहनत कर, देख रहे हो घर में पसीना कितना आ रहा है। बस इतना ही चाहता हूँ यार दोस्त, हेल्प कर दो यार, सपोर्ट कर दो। कैसे कहूँ बताओ यार। यार आप सब लोग जितने लोग हो, जैसे शिवांगी है, राजपूत गढ़, ये सब तो हेल्प करते हैं। चाहे वो रुचि पांडे हो जाए, चाहे वो रुचि हो जाए, चाहे रोली हो जाए, ये पांडे लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। लेकिन वही चीज़ है ना, सब लोग हेल्प करो यार अपने दोस्त। हर एक जितने लोग हमें हेल्प कर रहे हो ना, एक एक बंदा, दो दो बंदे, मतलब लोगों को और ढूंढ लो, उतने लोग हेल्प कर दो ना, तो अपना काम हो जाए यार। थोड़ा सपोर्ट कर दो ना। इतना हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आप इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते हमारे लिए? इतनी सी बस यार, चला दिया करो ना वीडियोस। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, कोई भी उठा के देख लीजिएगा। क्वेश्चन छोटा जरूर है, लेकिन बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन इसको बोलते हैं ना आप। तो आना ही आना है हर एग्जाम में, और टेट बीएड में खासकर, तो आप लोग जरूर देखें। तो क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस है तो कितने परसेंट में है, आपको ये बताना है। कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन करना वैसे आपको करना है। जो भी क्वेश्चन कहे वही कर दो, बस आपका आंसर आपके पेज पर या माइंड में। हाँ, अगर माइंड से करते होंगे तो माइंड में, अगर पेज घोषते होंगे आप तो पेज पर टाइम लगेगा, माइंड में पहले आ जाता है। भाई क्या आपको दिख रहा है कि हाँ रेशियो? अब ये क्वेश्चन मैं अपने आप ही बना रहा हूँ, किताब से नहीं उठा रहा हूँ, श्योर मैं बोल रहा हूँ। खाली वीडियो इतनी देर रोकता हूँ जितनी देर में मैं नोट करता हूँ। बताओ अपने आप वीडियो चलने तो नोट करूँ, वीडियो बड़ी होगी कोई मतलब नहीं है। ऐसे रेशियो में देख लिया ना, 25 5 55 25 5 छक्का 30, तो सीपी और 6 ये और इतना तो लॉस हो रहा है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या मतलब है यार? देखो, अच्छा बताता हूँ, हम समझो, इतना दिमाग चला के प्रेशर पड़ेगा, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो 25 सीपी, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। तो 25 सीपी का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया क्वेश्चन। क्या करना है? रेशियो निकालना है बस। 55 25 5 छक्का 30, तो सीपी 5 सीपी बराबर 6 एसपी। क्या निकालना है? सीपी अपॉन एसपी। सीपी कितना है? 6, एसपी कितना है? 5। कोई वस्तु अगर आप 6 की खरीदते हैं, 5 की बेच देते हैं, हो क्या रहा है? लॉस आपके पास। सुनो, समझो समझो। करना क्या, दिख रहा है आपको ना? दिख रहा होगा। तो करना क्या है, आप मार्केट गए, कोई एक पेन लेके आए, 6 रुपए का लाए, 5 रुपये में बेच दिया, तो आपका एक का नुकसान हो गया। कितने का? एक का, है ना? तो वही तो पूछ रहा है यार, कुछ और थोड़ी ना पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट भी पूछ रहा है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये बताओ। तो आपने बता दिया लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने परसेंट का हो रहा है ये भी तो बताना है ना। एक साथ में 2 क्वेश्चन कराता हूँ, देखिएगा टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ आपका, हर एक बिल्कुल क्लियर करता चल रहा हूँ कि आपको, अगर ये नहीं कि बवाल बातें कर रहे हो क्वेश्चन नहीं, आपको मैं बताता भी हूँ कि कैसे नहीं कैसे हो सकता है, क्वेश्चन घुमा भी सकता है ना। तो सीपी 6 है, एसपी कितना है? 5। तो एक का क्या हो रहा है? लॉस। कितने पर? सीपी कितना है? 6। तो बताना क्या है? परसेंट बताना है, परसेंट के लिए 100 कर दो। लेकिन अगर आपका 1/6 पता होता है ना फ्रैक्शन में, तो आप ऐसे भी तो बता सकते थे, 16 से 2/3 है। लेकिन याद ही कहाँ करोगे ना। परसेंटेज का पहला लेक्चर वहाँ देखोगे, जाके जाओ यार, परसेंटेज का पूरा लेक्चर देखो, ये आप बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप देखना क्यों नहीं चाहते बताओ? टाइम दो यार, थोड़ा मेहनत करो, पढ़ाई कर लो यार, क्या दिक्कत है? चलो ठीक, देखता हूँ, छोड़ो बातें। किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं यार। 50 3 3 एक कम 3 बचा कितना? 2 20 हुआ, तो तिछंग 18 2/3। अभी यही तो हम बोले थे इससे पहले। हमको याद है, लेकिन आप तो याद कर लो यार। 16 से ही 2/3 ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू कितने की? 16 1/6 की। तो आपको ये ना 100 करना पड़ता ना काटना पड़ता। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने नहीं लिया है, ये मानिंदर सर ने दिया है, कहा ये क्वेश्चन बता दो बच्चों को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं कहा चलो देखते हैं, बताया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 25% लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचोगे सामान को? तो समझना क्या है,
जो आपको परसेंट में देते सबसे पहले उसको ही पकड़ लो, उसको ही न जाने दो, उसको ही पकड़ के सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू नोट कर लो। 20% का लाभ करना क्या है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। 20% का लाभ, इतने रुपए बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो कहीं ना कहीं जो लाभ हुआ था 1 रुपया का, तो कितना हुआ 6/5। इतने में बेचने पर 20% का लाभ हुआ था, तो ये किसकी वैल्यू है 6,000, 6,000 की वैल्यू है 6। समझना दोस्त, समझ में आ रहा होगा, आई होप। ना है तो कमेंट जरूर करना है, और डिसलाइक भी करना अगर समझ में ना आए तो। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना है, और दोस्तों को शेयर भी करना है, ज़बरदस्ती नहीं कुछ भी करना है, अगर समझ में आ रहा है तो। दोस्तों 20% का लाभ 6,000, मैंने एक बढ़ा लिया, 6/5 किया, तो 6 की वैल्यू कितनी दी है, 6 की वैल्यू दी है 6,000, इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना हुआ 6 कम 6, ये आ गया 1,000। तो हमारा सीपी कितना था भाई, प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना होता है, सीपी। सीपी हमको कब मिलता है, जब कहीं ना कहीं हम पहले एसपी से फाइंड करेंगे भाई सीपी। तो सीपी कितना हो गया, इससे हम गुणा कर लेते हैं 1,000 से, तो कितना हो गया 5,000, 5,000 आपका आ गया सीपी। तो अब इतना क्वेश्चन यहाँ तक कि आपका सॉल्व हो गया, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको सीपी मिल गया। तो 25% लाभ लेने के लिए कितने रुपए पर बेचना होगा, 25% के लाभ, 25% का लाभ समझना 1/4। अब ये देखना कि लाभ है या हानि है, तो क्या है, लाभ ही है। पहले भी लाभ था, लाभ होता है तो हम नीचे फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसको जोड़ देते हैं। अगर लाभ होता है तो जो नीचे फ्रैक्शन में होते हैं वो उसको प्लस कर लेते हैं, अगर लॉस होता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, बस हमारा निकल जाता है जो भी हो। तो लाभ लेने के लिए कितने का बेचना, 25% का लाभ लेने के लिए तो कितना आ जाएगा 5/4। बात समझना, अगर ये चीज़ है तो 5/4 कितने का, 20% लाभ लेने के लिए। तो क्या करना है यार, इसको हमको, ये जो 5,000 है इसको हमको इससे गुणा कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5×5 कितने का लाभ, सॉरी कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट थोड़ा गलत हो रहा है, 1 मिनट, ये नहीं करना है। सबसे पहले 20% का लाभ चाहिए ना, तो आपका सीपी कितना था, ये 5,000, इसको निकालते हैं आप, 4 कम 4 बचा कितना, 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8 बचा कितना 2 हुआ, 4 पंचे 20, ये इतना हुआ 1250। समझना, अब 1250 के गुणा करोगे 5 में, कुछ नहीं गुणा कर लो, 5 0 0, 25 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूना 10 10 2 12, 12 का 2 हासिल आया, 12 का 2 हासिल आया 1, 5 कम 5 5 1 6। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6250। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको सही कर लेना, बहरहाल कोई मिस्टेक नहीं हुई, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके दोस्त, चल आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल बेस्ट वीआईपी क्वेश्चन कह सकते हो, घुमा देता है पेपर में ज़्यादातर लोगों को। तो समझ लेंगे अगर आप, तो पेट और बीएड में आप जो ही कर लेंगे बिल्कुल। तो आपको समझना है, करना है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, परचून की दुकान पर आप जाओ, ठीक है, होता नहीं कि चुंबक लगा लेते नीचे, पता चला 100 ग्राम का चुंबक चिपका दिया नीचे, कह रहे हैं कि आपको हम 1 किलो ही वेट कर रहे हैं। भाई कितना कर रहे हैं, 1 किलो वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जा कितना रहा, जब नीचे एक आपके जिधर आपका सामान तौल करते हैं, वेट करते हैं, ठीक दोस्त। तो ये क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इंसान घुमा देता है। होता क्या है कि वो चुंबक लगा देते हैं, पता लगा कह रहे हैं कि 1 किलो तुमको हम दे रहे हैं वेट में, लेकिन 1 किलो वो नहीं होता है, वो होता है कितना 900 ग्राम ही होता है। 100 ग्राम हर व्यक्ति पर मार देते हैं, पता लगा आप कहे लो हमको चीनी दे दो, कितनी 1 किलो, 100 ग्राम छुआ दिया उस पर, तो वो किसका प्रॉफिट हुआ, दुकानदार का ही प्रॉफिट हुआ ना, आपका थोड़ी ना हुआ। तो वही आपको बताना है, वही क्वेश्चन है। एक दुकानदार है, चीनी को वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही वजन तौलता है, तो उसका प्रॉफिट या हानि, मतलब प्रॉफिट होगा, लाभ होगा या लॉस होगा, कितने % का होगा, ये सब कुछ बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बनाना है। आप 1 kg में कितना होता है भाई, 1000 ग्राम, ओके। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम, 1 kg, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो वो कितना आपको वेट देता है, वो आपको देता है खाली 900 ग्राम, 900 ग्राम देता है। कितना बचा ले रहा है भाई, तो बचा ले रहा है आपका 100 ग्राम, 100 ग्राम वो प्रॉफिट ले रहा है आपसे। भाई 900 ग्राम दे रहा है तो उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 ग्राम का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल डीपली से। तो 900 ग्राम आपको देता है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस, तो अब ये तो पता चल गया हमको लाभ हो रहा है, किसका, दुकानदार का लाभ हो रहा है, आपका नहीं, आपका तो लॉस हो रहा है। अगर पूछे आपका क्या हो रहा है, तो आपका लॉस हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है।
और कितने परसेंट का हो रहा है ये बताना। तो ये किस पर काउंट करेंगे आप बताओ, किस पर काउंट करोगे? 1000 पर काउंट करोगे या इस पर? आपको बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ किस पर काउंट करोगे। जो वो आपको देता है, जिस पर आप मतलब जिस पर लेते हैं आप, उस पर काउंट करेंगे। तो 100 का प्रॉफिट लेता है किस पर? 900 पर। 1/9 ये हो गया प्रॉफिट उसका। कितना प्रॉफिट? 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता तो लो यार, इससे गुणा कर लो, डिवाइड कर लो। क्या करेंगे आप? 11/99 परसेंटेज। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आपको मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बताया मैथ के, आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, तो आपके पेपर में मान के 2-3 नंबर पक्के हो गए। आना ही आना है, एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज मैंने इतना आपको मैथ पढ़ाया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये मैराथन क्लास चलने वाली है, जो कि 1.5 से 2 घंटे तक की हो सकती है मैराथन क्लास। उसमें आपको जीएस भी मिलेगा, यूपी स्टेट का स्टैटिक जीके भी मिलेगा, दीदी पढ़ाएंगी। शायद आप पॉलिटी भी पढ़ाएं, कुछ हिस्ट्री भी पढ़ाएंगी, हिंदी भी पढ़ाएंगी। मान के चलो बिल्कुल बम्पर क्लास चलने वाली है। तो आप इस क्लास को पूरा से पूरा देखने की कोशिश करिए। अब आएंगी प्रियंका मिश्रा, यानी मेरी दीदी पढ़ाएंगी आपको, तो उनके साथ बने रहना। उसके बाद मानिंदर आएगा, मानिंदर सर आपको पढ़ाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। आप मेरी हेल्प करो यार। आइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अभी आपको रोहित भाई ने मैथ पढ़ाई, पता नहीं आपको समझ में आई कि नहीं आई। कोशिश करिएगा समझ में आएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। एक्चुअली हम लोगों की हैबिट पड़ गई जल्दी बोलने की। जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी समझते हैं, तो जल्दी पढ़ाने की और बोलने की भी आदत पड़ गई है। फिर भी आप कोशिश करिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और ये चैप्टर ऐसा था कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता जरूर है। लास्ट में जो क्वेश्चन अभी बताया था मैथ में, जिसमें थोड़ा मोल भाव में दिक्कत होती है कि उसने 100 ग्राम कम कर लिया, ज़्यादा कर दिया, इस चीज़ को जरूर देखिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, सभी लोग मैथ बहुत कम पढ़ते हैं, जीएस पढ़ लेते हैं, जबकि जीएस पोर्शन बहुत ज़्यादा है, मैथ के कुछ ही चैप्टर हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आप लोग सोचें कि मैथ को हम छोड़ दें, बाकी सब तैयार कर लें, रीजनिंग को हम छोड़ दें, बाकी सब तैयार कर लें, इंग्लिश को हम छोड़ दें, बाकी सब तैयार कर लें, बहुत लोग दिक्कत रहती है, तो फिर आप तैयार क्या करेंगे? केवल जीएस। और केवल जीएस से आपका स्कोर तो नहीं बनने वाला है ना। तो आपको जीएस तो चलना ही चलना है, क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो जीएस को लेकर चलना ही चलना है। साथ में आपको मैथ भी पढ़नी है, क्योंकि मैथ को पढ़ के आप अपने नंबर ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मैथ छोड़िए नहीं, पढ़िए, हम खुद पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज स्टैटिक जीके प्लस मतलब स्टैटिक जीके में ही जीके, साइंस, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन, यूपी के क्वेश्चन, क्योंकि यूपी एग्जाम्स में मतलब होने वाले हैं। यूपी पीएसएस का कह लीजिए, पेट का एग्ज़ाम कह लीजिए, और यूपीएसआई अगर होता है तो उसमें भी यूपी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जितने भी यूपी के थोड़े बहुत क्वेश्चन, और उसके साथ में स्टैटिक जीके, उसमें हिस्ट्री, साइंस और थोड़े बहुत, मतलब ये सब चीज़ों को कवर करेंगे। इतना ही कवर करेंगे जितना आपके पेपर में पूछा गया हो या पूछा जाता हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद अभी रीजनिंग की क्लास होगी, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि अगर आपके पास 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में कुछ नहीं तो 35 से 30 नंबर आपके बिल्कुल श्योर रहेंगे पक्का। इसमें से कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे बताएंगे, सीधे याद करवाएंगे, कुछ चीज़ें हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे, कि जैसे कि वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, विटामिन्स हैं, या किसी कोई सीमा को कोई राज्य टच कर रहा है, इस तरीके से, तो उसको ट्रिक से याद करा देंगे। तो आपको पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते चलिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम्स में मोस्टली मैंने देखा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें से पूछ लेते हैं कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, या फिर कौन सा रोग कवक से होता है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रोग तो हजारों हैं। ठीक है, खुद हमारे शरीर में हजारों रोग होते हैं। तो दिक्कत ये समझ में नहीं आती है कि आखिर किससे कौन सा रोग हुआ है। कितना भी रट लो, रटने में याद हो जाता है, लेकिन कितना भी रट लो, कहीं ना कहीं जब एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते तो दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है। और पेपर को हार्ड बनाते हैं तो एक साथ 3 ऑप्शन देते हैं, पेलिया, पेचिस, हैजा, ये ऐसे करके 3 देते हैं, और पूछते बताइए कवक से होने वाला रोग। तो आज हम आपको प्रोटोजोआ से, वायरस से, बैक्टीरिया से होने वाले जो भी रोग हैं, इनके सबकी एक अच्छे से ट्रिक दे देंगे, और ट्रिक से याद कर लीजिए, आपका वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। देखिए, अगर ऑप्शन में 4 चीज़ें हैं और आपसे पूछते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, देखिए 2 ट्रिक हैं। एक तो ट्रिक है, आज आम पानी में पका। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो इसको याद कर सकते हैं, आज आम पानी में पका, ये हमारी अपनी खुद है। ठीक है, और एक जो चलती रहती है, पापा काम पे सोते हैं, ये वाली ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं, काम पे सोते हैं। ठीक, एक है दूसरी, आज आम पानी में पका। इसमें भी सारे वही रोग निकल के आएंगे जो इसमें से आएंगे। देखिए, पापा से पायरिया, पायरिया आपका किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, काम, का से काला जार,
याद कर लीजिए, का से काला जार। पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको लिखते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, हेडिंग डाल लीजिए। पापा काम पे सोते हैं, ट्रिक लिखिए और ट्रिक में तुरंत डिफाइन करिए। पायरिया, का से काला जार, माँ से, देखिए एक चीज़ यहाँ पे होगा, में नहीं होगा, ये दिक्कत आ रही थी यहाँ पे। हाँ, काम, ठीक है। तो का से काला जार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते हैं, सोना से सो जाना मतलब निंद्रा रोग, ठीक। पापा काम पे सोते हैं, पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे है यहाँ पे, पे से पेचिस, सोते से सोना मतलब निंद्रा रोग। तो आपके प्रोटोजोआ से होने वाले सारे रोग कंफर्म हो गए, ठीक है। ऑप्शन में आए, यहाँ पे देख लीजिए, टिक मार दीजिए, खत्म। उसके बाद देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक देखिए। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो, खरे गाल से सीधे गलसुआ, ठीक है, खरे गाल पर छापो। बढ़िया ट्रिक है कि नहीं? इसको याद कर लीजिए। कैसे इनको डांटो, पहले इसको डांटो, किसको डांटो, इन्हें डांटो, ठीक है। यहाँ से इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, ठीक है। तो डे से डेंगू, टा से टेकोमा। तो इस ट्रिक को पहले आप कॉपी पे लिखिए, सबसे पहले लिखिए, उसके बाद में तब नोट करिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि कौन कौन से किससे रोग होते हैं। सबसे पहले ए से एड्स, ए से एड्स, चेचक, ठीक है। चाचा से चेचक, इन्हें से, ई से इन्फ्लुएंजा। इन्हें मतलब हमने लिख लिया है, लेकिन ई नहीं, इन्फ्लुएंजा चाहे करके लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। हाँ से हर्पीज होता है, हर्पीज कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। डा से डेंगू का ज्वर आता है, ठीक है, जिसमें डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट जाती हैं और उसमें फिर वो बकरी का दूध दिया जाता है, कीवी फल दिया जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं कि डेंगू बुखार है तभी बकरी का दूध पियो, आप जब चाहो तो बकरी का दूध पी सकते हो। बढ़िया मैं करके ज़्यादा बोलने लगोगे, दिमाग तेज हो जाएगा ठीक है। बकरी का दूध वैसे अच्छा होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है ना, तो पीना चाहिए। पर डे ही नहीं, दूसरे तीसरे थोड़ा सा ज़रूर पी लेना चाहिए। हम नहीं पीते हैं, ये मत सोचना कि हम पीते हैं, ठीक। तो ए से एड्स, चाचा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस, डा से डेंगू ज्वर, टा से ट्रेकोमा आइज़ में होता है, ठीक है, ट्रेकोमा आइज़ प्रॉब्लम से हो जाता है। फिर खा से खसरा, रा से रेबीज। बहुत सारे रोग हैं, इसीलिए सारे एक साथ लिख रहे हैं, सबसे बढ़िया ट्रिक है। गाल से गलसुआ, ठीक है। छा से छोटी माता, ठीक, छोटी माता। और पा से पोलियो, ठीक। तो ये आपका पा बच गया था, पा से हो गया आपका पीलिया, ठीक है। एक बार इसको याद कर लीजिए, उसके बाद में गर्मी बहुत हो रही है, फैन ऑन करेंगे। सुनिए पहले, ए चाचा इन्हें डांटो और खले गाल पर छापो, ठीक है, खरे गाल पर छापो। ए से एड्स, चा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पीस, डा से डेंगू ज्वर, टे से ट्रेकोमा, खा से खसरा, रा से रेबीज, गाल से गलसुआ, पे से पीलिया, पीले हो जाना। पीलिया में आप याद रखिए कि अगर आपको गन्ने का रस मिल रहा है तो आप जरूर पीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी को पीलिया की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पे डिपेंड मत रहिए कि डॉक्टर ही आए हमें तभी दवा दें तभी ठीक होंगे। बहुत से केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पीलिया हुई, इंसान ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर की दवा करते करते निपट गए। तो प्लीज़ अगर किसी को पीलिया है तो वो झड़वाई जाती है, किसी पड़ोस में जाके जो कर सकता है उससे झड़वाई जाती है, उससे झड़वाइए। और वरना गन्ने का जूस पीजिए, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वैसे इतनी जल्दी पीलिया जाती नहीं है, आप सोचेंगे कि डॉक्टर पर डिपेंड हो जाए सही हो जाएगी तो मुश्किल है, ठीक है। या तो झड़वाने से जाएगी या फिर गन्ना का जूस आप पीजिए, जिसको भी है प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कभी ना हो, ठीक। फिर छा से छोटी माता और पा से पोलियो। आपको प्रोटोजोआ से और ये वायरस से होने वाले रोग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब 2 हो गए, आपका तीसरा देखिए, कवक से होने वाले रोग। कवक में क्या होता है कि अगर कोई एक वही चीज़ कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या है। ट्रिक, गंजा दामाद
गंजा, दामाद कैसा है? गंजा है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए गंजा से गंजापन, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये होता है गंजा से एक रोग होता है गंजापन, जिसमें बाल बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो गंजापन रोग होता है, गंजापन। दमा, एक तो दमा हो जाएगा, दामाद से दो निकलेंगे, एक तो दमा और दूसरा दांत खाज खुजली, जैसे नहीं कहते दांत खाज खुजली, तो ये चीज़ें इससे होती है, ठीक है। खाए का मतलब यहाँ पे देखिए गंजा दामाद खाए फ्रूट, खाए का ये चीज़ यहाँ पे देखिए फ्रूट, एथलीट फ्रूट की एक बीमारी होती है, एथलीट फूट की, ठीक। एथलीट फुट मतलब पैर में हो जाती है, वो एथलीट फुट की बीमारी होती है। और खाए से यहाँ पे एक चीज़ ये हुआ खाज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको हमने अंडरलाइन इसलिए कर दिया, सबसे ज़्यादा बीमारी ये होती है। कुछ ना हो तो ये बीमारी सबके में थोड़ी थोड़ी जरूर पाई जाती है, ठीक है। दांत खाज खुजली दिमाग एथलीट फूड सब हो गया, ये ट्रिक आपकी नोट कर लीजिए। और इसमें आपके आज जितने भी रोग होते हैं मैंने सारे कवर करा दिए। इसके अलावा जितने रोग बच जाएँ, इसके अलावा 3 चीज़ें हमने बताई हैं, वायरस से होने वाली, ठीक है, जीवाणु से होने वाली, कवक से होने वाली, फंगस मतलब, और उसके बाद में अभी कौन सी बताई थी, प्रोटोजोआ से होने वाली। अब जो बचेंगे वो आपके बैक्टीरिया वाले हो जाएंगे, काम खत्म, आपका रोग वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स देखिए, आपका जो अभी हमने चैप्टर क्लियर किया उसमें मैंने वायरस से होने वाले रोग बताए थे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बताए थे, कवक से होने वाले रोग बताए थे। अब क्रांति के बारे में पूछ देते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो हमने 10 क्रांतियां यहाँ पे लिख ली हैं, 10 क्रांति आप सुन लीजिए, मोस्टली क्रांति यही पूछी जाती हैं, तो यही 10 क्रांति आप याद कर लीजिए जरूर, इनको कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्य की चीज़ों में बचत करना, ठीक है, ज़्यादा उत्पादन करना, हमको खाद्यान्न उत्पादन करना है तो हरित क्रांति उससे संबंधित होता है, ठीक। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। अगला कौन सा है, नीली क्रांति, मछली उत्पादन, मतलब मछली या फिर मत्स्य, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो मछली या फिर मत्स्य उत्पादन, उत्पादन से संबंधित कौन सी आपकी क्रांति हो गई, नीली क्रांति। भूरी क्रांति, ठीक है, उर्वरक से संबंधित है ये, उर्वरक उत्पादन से। अगली कौन सी है आपकी, रजत क्रांति, ठीक है, ये अंडा उत्पादन से है। कहते हैं इसका श्रेय जो है उनको जाता है, किसको, इंदिरा गांधी को, लेकिन पता नहीं ये क्या करेंगे अंडा में, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए पीली क्रांति, तिलहन, तिलहन उत्पादन से संबंधित है आपकी कौन सी, पीली क्रांति, ठीक है। पीली ऐसे याद रखिए, पीली अरहर की दाल होती है, पीली पीली अरहर की दाल होती है, तो तिलहन अरहर, तिलहन मतलब उसी दाने दाने जैसी हो जाती है, ठीक। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल, डीजल कैसा होता है, काला काला होता है, तो बायोडीजल, और कृष्ण जी काले, ठीक है, कृष्ण का मतलब ही होता है काला, तो बायोडीजल कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति, लाल क्या होता है, टमाटर लाल होता है, टमाटर, कभी कभी मांस, ऑप्शन में मांस भी हो सकता है, ठीक है, तो मांस, ठीक। फिर गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, झींगा मछली से संबंधित आपकी कौन सी क्रांति है, गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति, मसाला के उत्पादन से, मसाला उत्पादन से संबंधित आपकी हो गई बादामी क्रांति, ठीक है। अब देखिए इतनी क्रांति में भूरी क्रांति, रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, और ये ऊपर के तीनों, ठीक है, ये 6 और 8 9 इतना नहीं, लेकिन ये इतनी क्रांति इतने बार एग्जाम्स में पूछी गई है। यहाँ तक कि बीएड का पेपर होता है, बीटीसी का, टेट, सीटेट, इनमें सब में क्रांति पूछते हैं, 4 ऑप्शन ऐसा कर दे देते हैं और केवल ऐसे ऐसे मैचिंग करते हैं कि ये चीज़ ऐसे मैचिंग करके पूछवाते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है। हमने भी एग्जाम दिए हैं तो पता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछ लेते हैं, जैसे कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, टमाटर में उसका जो गाजर का लाल नारंगी रंग क्यों होता है, मिर्चे में तीखापन क्यों होता है, मिर्चे का लाल रंग क्यों होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पपीता का, ठीक है, पपीता का पीला रंग क्यों होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आप लोग पढ़े हैं, पेपर दिए होंगे, जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत देख लेते हैं, 1 2 8 9, चलिए ठीक है, इतने देख लेते हैं। देखिए आंवले का कसैलापन, आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें, किसमें, आंवले में विटामिन सी, ठीक, सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर पूछा जाए। और विटामिन सी आपके मतलब बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए विटामिन सी काफ़ी अच्छा होता है, तो विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बढ़िया चीज़ है। इसका जो रंग, इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, टैनिन होता है, ठीक है। उसके बाद में टैनिन की वजह से इसका जो कसैलापन होता है, इस वजह से
इसका कसैलापन वाला स्वाद आता है टैनिन की वजह से। बादाम में क्या होती है, हल्की सी कड़वाहट सी लगती है जब आप खाएंगे उसको। तो बादाम में जो कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन की वजह से होती है, एमाइलेडिन की वजह से होती है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग, कैसा रंग, लाल रंग। अब हरे रंग वाला टमाटर मत ले आइएगा, ठीक है। टमाटर का लाल रंग, तो जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन की वजह से होता है, लाइकोपीन, ठीक। फिर है मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन किसकी वजह से होता है, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, ठीक। उसके बाद में पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग होता है आपका एरिकजेंथिन की, आपका गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। फिर आलू का हरा रंग, हरे रंग के जो आलू हो जाते हैं प्लीज़ उनको मत खाइएगा, ये मत सोचिएगा कि आलू बहुत महंगे हैं, आलू को उठाओ हरा हरा है उसको छील के उसको भी चबा डालो, मत खाइएगा, ठीक है, बेकार हो जाता है वो। सोलेलिन, सोलेलिन की वजह से वो हरा हो जाता है, ठीक है। मिर्च का लाल रंग, ये किसकी वजह, देखिए मिर्च का तीखापन होता है कैप्सेसिन, ठीक है। और मिर्च का जो होता है आपका ये कौन सा, लाल रंग, देखिए तीखापन अगर आता है मिर्चे का तीखापन, तीखापन का मतलब बहुत कड़ू होना, खा लिया एकदम से जलबला गया, ठीक है, तो वो होता है तीखापन। कैप्से, देखिए कैप्सेसिन आ रहा है इसमें, सिन, सी से स्टार्टिंग, कैप्सिकम्स, कैप्सिकम्स माने मिर्च होता है वो बड़ा वाला जो मिर्चा होता है, चिली वाला मत लीजिए, बड़ा वाला, ठीक है, कैप्सिकम्स होता है, तो कैप्सेसिन अगर आता है, सिन इसमें अगर आता है, तो जब सिन आ जाए तो आप समझिए कहीं ना कहीं कड़वाहट की बात हो रही है, कड़ू चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। और तीखापन जब पूछा जाए तो तीखा का मतलब कड़ू होना और कड़ू का मतलब सिन होना, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा मिर्ची का लाल रंग, लाल रंग कब आएगा, जब ये सिन की जगह पे थिन हो जाए, ठीक है, कैप्सन थिन, जब थिन आ जाए, ठीक, थिन, तब लाल रंग, लाल रंग की मिर्ची देखिए वो थिन होती है, थिन, पतली पतली होती है, बहुत पतली सी होती है लाल मिर्ची, ठीक। तो लाल, हमने लाल की बात की, यहाँ पे रंग की बात की, वहाँ पे तीखेपन की बात की, तो ये थिन, लाल मिर्ची लंबी सी है, कैसी है आपकी, पतली सी है, थिन है, तो यहाँ पे थिन से याद कर लीजिए, ठीक। खीरे में कड़वाहट क्यों होती है, कभी कभी नहीं होता खीरा को थोड़ा सा काट के ऊपर ऊपर से ऐसे करके हटाते हैं तब खाते हैं, फिर भी होता है ऐसा खीरा में कड़वाहट आ रही है, तो ये होता है कुकरबटेसी, कुकर लिखिए, कुकर लिखिए बटेसी, ठीक। अब कुकुम्बर मतलब खीरा होता ही है, कुकुम्बर का मतलब ही खीरा होता है, और बटेसी आगे लगा लीजिए, ठीक है। तो ये खीरे में कड़वाहट हो जाएगी। 9 से 10 आपको हमने ये भी यहाँ पे क्लियर करा दिए, ठीक। 10 चीज़ें अगर आप सब में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पूछे ही जाते हैं, इनमें कोई नया कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने लर्न नहीं किया होगा। नोट्स लेके आज बैठिए, उनको कंटिन्यू लाइन से लिखते चलिए, आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उतने क्वेश्चन हो जाने के बाद में आप थोड़ी सी बात करते हैं विटामिन पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले विटामिन की खोज अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी हॉकिंस ने। लेकिन जो ये विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द जो है ये दिया था फंक ने 1911 में, ठीक है। मतलब खोज की हॉकिंस ने, नाम दिया आपका फंक ने, ठीक। अब विटामिन शब्द कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगर तो विटामिन, हाँ, जैसे हमने कहा कि हॉपकिंस ने क्या किया, खोज कर दी, मम्मी ने बच्चा उत्पन्न कर दिया, ये कह लीजिए, ठीक है, बच्चा हुआ। अब किसको, भाई बच्चा किसने पैदा किया, माँ ने पैदा किया, तो श्रेय पूरा उसका हुआ, लेकिन नहीं, नाम आके रख दिया पड़ोसी ने, ठीक है। जैसे ये नाम रखने चले आए फंक जी, नाम रख दिया, अब क्या कहा गया, किसने रखा, तो फंक की बात आ गई कि विटामिन शब्द की, विटामिन की खोज फंक ने की, अरे फंक ने नाम दिया, ठीक है। उत्पन्न किसने किया, ढूंढा किसने, हॉपकिंस ने खोज, तो हॉपकिंस ने की वही चीज़, ठीक। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा, विटामिन शब्द किस भाषा का है, तो विटामिन शब्द जो आपका है वो लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का है। इसका मतलब है वीटा प्लस एमाइन, इसको लिख के बोलते हैं वीटा प्लस एमाइन, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा, तो ऊर्जा हमें कितनी मिलती है, इससे 0, मतलब नथिंग, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। देखिए याद रखिएगा कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, इसके अलावा मोस्टली दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जैसा कब ज़्यादातर दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, इनमें सब में सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी मिलती है हमें, 0, कुछ नहीं। विटामिन होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। अगर पूछ लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, ठीक है, दूसरा वसा में, एक जल में दूसरा वसा में। अब देखिए जल में कौन से, केवल 2 होते हैं, BC, ठीक है, BC, B कॉम्प्लेक्स, C कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, ये दोनों जल में मतलब घुल जाते हैं। वसा में कीड़ा करके याद रखिए, या फिर एडर याद कर लीजिए,
ADEK, जो समझ में आया आपको अड़क, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं, किस में होते हैं, ये आपके घुलनशील होते हैं वसा में और जल में। 2 घुलनशील होते हैं केवल, कौन कौन से, बी और सी। अब देखिए विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से रात के समय अंधेरा हल्का सा होने पर इंसान को कम दिखने लगता है। कहते हो कि ये तो सबके साथ होता है, अंधेरा होते होते हमको भी नहीं दिखता है। तो रतौंधी रोग नहीं है, वो थोड़ी सी उसकी अलग प्रॉब्लम ही होती है कि हल्का सा भी अंधेरा है तो उसमें इंसान को दिखने भर की वो नहीं रह जाती, ठीक है। तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने, ठीक। इसका आपका जो रेटिनॉल रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक। खोज की मैकुलन ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनॉल है। पाया किसमें किसमें जाता है, हमने बताया है दूध, दही, घी, मक्खन, हरी सब्जी, पालक, सबसे ज़्यादा गाजर में, सेब में, मूली में, लौकी में, इनमें से बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। गाजर में मोस्टली सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बस अगर पूछ लीजिए इससे कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से, तो रतौंधी हो जाती है, जो कि आंखों से प्रभावित होती है। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। विटामिन बी, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने ही की थी, ठीक है। विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन बी का नाम थायमीन है। इसके अलावा विटामिन किसमें किसमें पाया जाता है, वही चीज़ है, दूध, दही, घी, मक्खन में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगर आप इतना कंटिन्यू खा रहे हैं तो आपको विटामिन की कमी नहीं होगी। खासकर इसमें दही और घी, मक्खन ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि विटामिन बी सर्वाधिक उसमें पाया जाता है, ठीक है। हाँ, और अगर पूछा जाए कि इसकी कमी, अगर इसकी कमी है तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। अभी इसको हम ट्रिक से याद करा देंगे। इसके जो रासायनिक नाम है पूछ ले जाते हैं, बस रासायनिक नाम है और बीमारी ज़्यादा पूछ जाती है तो अभी हम इसको रटवा देंगे, ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। देखिए बेरी बेरी आपका विटामिन बी की कमी से ये रोग हो जाता है, ठीक। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। पंखा चल रहा है, हो सकता है आपको पंखे की आवाज़ आ रही हो, ठीक है, डिस्टर्ब मत होइएगा, आप अपने नोट्स ऐसे ही बनाते रहिएगा, ठीक। स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी खोज किसने की थी, हॉलकट। हॉलकट कहीं ना कहीं हलकट रहा होगा पक्का, क्योंकि होता यह है कि अगर कोई दिमाग से कम होता है तो उसको इस हिसाब से बुलाया जाने लगता है। फिर क्या होता है, भाई मुझे पता नहीं, मैंने उनको देखा नहीं ना, कभी हम उनसे मिले हैं, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इधर उधर शायद माइंड हो तो उनके घर वाले या पड़ोसी को हलकट हलकट बोलते हो, उनका नाम पड़ गया हॉलकट, शायद यही रहा होगा, पक्का नहीं पता है, ठीक है। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी हो जाती है, जो कि साइड से यहाँ से क्या होता है, मतलब मसूड़े में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांतों से खून निकलने लगता है, ठीक, ये प्रॉब्लम हो जाती है। फैन को ऑफ कर दीजिए। फिर उसके बाद में विटामिन डी, विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। और स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम ये था, स्कॉर्बिक एसिड मतलब किसका नाम था, सी का नाम। तो डी का देखते हैं। देखिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणों में, लेकिन कौन सी किरणें, सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक की जो किरणें होती है उसी में, इसके अलावा नहीं, सूर्य की किरणें, ठीक। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। सूर्य की किरणों में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कमी की वजह से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है, मतलब पैर की हड्डियाँ कहीं ना कहीं टेढ़ी हल्की हल्की से लगने लगती है, पैर तिरछे तिरछे लगने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया विटामिन डी। विटामिन डी के बाद में विटामिन ई और विटामिन के। देखिए के का थक्का, अगर आता है के तो का थक्का, इसकी वजह से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। अगर इसकी कमी है, इसकी वजह से नहीं थक्का जमता है, इसकी कमी है इस वजह से थक्का नहीं जमता है, ठीक है। जो सोचिए कि विटामिन के की वजह से थक्का नहीं जमता, मतलब मेरे में विटामिन के है थक्का नहीं जमेगा, ऐसा नहीं है। विटामिन के की अगर कमी हो गई तो थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, ब्लड बहता रहेगा आपका। एलिजाबेथ को हुआ था सबसे पहले, बोला जाता है कि एलिजाबेथ जो महारानी थी सबसे पहले उनको हुआ था, तो इसको एक शाही रोग भी बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सा, वो आपका कौन सा रोग है, ये वाला, जिसमें ब्लड बहता रहता है ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमको पता है, हम बताएंगे नहीं, ये कमेंट बॉक्स आपका यहाँ पे है, इस पर रुकिएगा, एलिजाबेथ को कौन सा रोग हुआ था, ठीक है। उसके बाद हाँ विटामिन के, विटामिन ई पहले बता दें। विटामिन ई की देखिए, विटामिन ई जो होता है इसमें आपको पानी पीने लगे थे, बहुत जोर प्यास लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए ई और के बचा था, तो ई से आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसका नाम होता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल मंगा के आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
फेस में लगाने में, बाल में लगाने में, ठीक है। तो उससे देखिए त्वचा में लगाएंगे आप तो उससे आपको फेयरनेस मिलेगा, क्योंकि सौंदर्य विटामिन है। जो गेहूं की भूसी होती है इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली किसी भी चीज़ की अगर भूसी है तो उसमें विटामिन ई पाया जाता है, खासकर दाल के। वो तो कल्लू है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ में विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। और किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है, और जर्दी वगैरह होती है, अंडे की जर्दी उसमें पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध दही में पाया जाता है, ठीक है। अब आया जनन क्षमता की प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसकी कमी होती है तो खासकर, ठीक है। इसकी बीमारी कौन सी होती है, जनन क्षमता में प्रॉब्लम आ जाती है। और हाँ, विटामिन ई की कैप्सूल कोई भी ऐसे खा मत लेना, जब तक डॉक्टर की सलाह ना लेना तब तक विटामिन ई की कैप्सूल खा मत लेना। लगाना जरूर, बालों में लगाइए, एलोवेरा में डाल के लगा लीजिए, फेस पे तेल में लगा के मिला के लगाइए, किसी भी चीज़ में आप विटामिन ई के कैप्सूल लगा रहे हैं तो आपको श्योर है 100% रिजल्ट इसका मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसको खाइएगा नहीं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, बी विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम था, तो के का नाम कौन सा हो जाएगा, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और यही है, यकृत है, अंडा, जर्दा, जर्दी, इन्हीं सब में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। अब हम आपको इसके रासायनिक नाम ट्रिक से याद करवा देते हैं, बस काम खत्म करते हैं, विटामिन का चैप्टर खत्म। इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बस देख लेते हैं। बस वही छोटी सी अपनी ट्रिक बहुत पहले से चलती चली आ रही है, जमानों से, सदियों से, पता नहीं कब तक चलेगी। रस पर एक टॉफी वाला, ठीक है। ट्रिक तो हमारे पास बहुत है। जैसे विटामिन बी आपका है तो विटामिन बी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है। कौन सा, विटामिन बी 4 नहीं होता है। 4 के बाद 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है। 4 ये 4 2 जा 8, और फिर 12 तो होता है, खैर ठीक है। B12 कोबाल्ट होता है, ठीक है, जो कि बहुत मेन है वाकई में, ठीक। कोबाल्ट कहीं ना कहीं कैंसर के यूज़ में प्रयोग किया जाता है, और इसी कमी से कैंसर प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना। तो B4 B8 नहीं होता है, बाकी 1 2 3 5 6 7 9 11 12 बायोटीन वगैरह ये सब होते हैं, इनके सबके भी रासायनिक नाम होते हैं, ठीक। तो बी वाला पूरा, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने विटामिन की पहले से एक वीडियो पूरी बना रखी है, उसको आप देख लीजिए। बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक पढ़ाया है, कम से कम 30-40 मिनट की वीडियो है, उसको देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हमने सारे सबके नाम, सबकी रासायनिक ट्रिक, सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है। इसमें केवल आप बस ये वाली ट्रिक देख लीजिए, रथ पर एक टॉफी, एक टॉफी, बस ये देख लीजिए। आप हमारी दूसरी विटामिन की वीडियो देखेंगे, उसमें हमने 3 ट्रिक बताई हैं, सब कुछ अलग अलग से बताया है। रा से रेटेनॉल, खाली रासायनिक नाम याद करवा रहे हैं। था से थायमिन, ठीक है। पर से कुछ नहीं है। ए से स्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, ठीक है। फा से फिलोक्विनोन, ये क्या है आपका, ए बी सी डी ई के। ई मतलब ई से, ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को क्या ना करो, टोको ना। अगर एलिफेंट कहीं जा रहा है तो उसको टोकिए नहीं, वरना मुंह हाथ पैर समेत में मिला देगा। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये विटामिन चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए मैंने इसको केवल 5 से 10 मिनट में डिफाइन किया है। आप कुछ और देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान को अगर पूछ दिया जाए कि हमारा जैसे भारत है, ठीक है, सबसे पहले आपको देखती है ऐसे करके, क्या बताएं, ऐसे करके ये आपका यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे करके ये चीज़ आती है, ठीक। अब यहाँ पे हम लेके नहीं जाएंगे, इस तरीके से आपका है, ये जो भी है इस तरीके से आपका बन जाता है, ठीक। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगर ये पूछ है नहीं हंसना नहीं, वो जल्दी बनाया तो ऐसा बना दिया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे, ठीक है। इधर साइड में आपका टोटल जो होता है ये पाकिस्तान होता है, ठीक। तो आप मान के चलिए, म्यांमार को मान के नहीं, अरे हमने अपने में मिलाया, किसी को नहीं है। हम पाकिस्तान और चाइना की तरह धोखेबाज नहीं है कि कुछ भी पा जाए अपना पैर जमा ले, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। हम अपने गणतंत्र में खुश हैं, अपनी जगह में खुश हैं, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साले हमको तो जीने दें, हमको तो अपनी जगह पर रहने दें, उसमें भी घुसे चले आ रहे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे, वो यहाँ पे ये POK, ये सियाचिन सब लिए तो वही जा रहे हैं। छोड़िए, ये यहाँ पे म्यांमार वगैरह है, ये सब, ये वियतनाम, इंडोनेशिया, ये यहाँ पे है, ये म्यांमार, ये थाईलैंड, ये ब्रुनोई, ये सब यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं कि ये सब हम अपने भारत में लिए आ रहे हैं।
हम नहीं भारत में लेके आएंगे, हमको बस अपना भारत बढ़िया है, हमारा भारत अच्छा है, बस हमको इतना ही चाहिए। तो ये जो यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भारत की ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं, मतलब कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। या फिर देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित में आ गया है, तो राज्य प्लस केंद्र शासित कितने हैं, 4 हैं। ठीक, ट्रिक देख लीजिए इसकी क्या है, पंगू राज, ये आपकी ट्रिक है। आप देखिए इसमें क्या करना है, देखिए राज पास है, पंजाब यहाँ पे आपका है, पंजाब टच कर रहा है, ठीक, गा से गुजरात, ठीक, फिर राजस्थान, यहाँ पे और चीज़ें हैं, ठीक, और ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में आ गया। पहले जब तक 370 धारा नहीं हटी थी तब तक वो राज्य में आता था, लेकिन अब वो किस में आ गया, केंद्र शासित में आ गया। तो पंगू राज याद कर लीजिए। तो पाकिस्तान को टच करने वाले आपके 4 राज्य हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए यहाँ पे कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश कितने देशों को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश नेपाल को स्पर्श करता है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, भूटान के पास यहाँ पे छोटे से, यहाँ पे आप पंजाब आएंगे, ठीक है, पंजाब, तो पंजाब के थोड़ा नीचे ही राजस्थान है। पहले मैंने गुजरात लिखा था, ठीक, गुजरात को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया था, राजस्थान को नीचे कर दिया था, लेकिन वो मिस्टेक हो गई थी। आप देखिए पंजाब के जस्ट नीचे राजस्थान, राजस्थान का पोर्शन इस तरीके से आएगा, ये जो आपके ऐसे के मुड़ी हुई ये आपका गुजरात में आता है। तो ये 4 राज्य ऐसे हो गए जो जम्मू कश्मीर को टच कर, जो पाकिस्तान को टच करते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे तो केवल नेपाल करता है। उत्तर प्रदेश से कौन सा अलग हुआ था, उत्तराखंड हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला, मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा पूछ लिया जाए कि वो जिला है, ठीक है, जिसको मतलब ज़्यादा 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ललितपुर, ललितपुर को 3 ओर से घेरा गया है, ठीक। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि पेट का एग्जाम आने वाला है तो उत्तर प्रदेश से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ऐसा है नहीं कि हम अपने यूपी को छोड़ दें। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर जैसे नहीं होता देश को काउंट किया था, सबसे ज़्यादा चाइना में है, रशिया में है, फिर भारत में, ऐसे करके सब काउंट किया था, तो उत्तर प्रदेश का अभी स्थान 5वें नंबर पर आ चुका है। मतलब 5, ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है उतना खुद पूरा अकेले उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया अपने अपने अलग अलग बना सकता है। थोड़ी सी बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या किस में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मान के चलो करोड़ों में है, ठीक। आप देखते हैं 21 करोड़ के आसपास है लगभग। अभी देखिए 2011 की सेंसस जो हुई थी उसके बाद में भी 21 की सेंसस हो नहीं पाई है, तो 21 की जब सेंसस होएगी तो पता चलेगा कितनी हो गई। लेकिन 21 करोड़ 20 करोड़ प्लस थी, अब मान के चलो टारगेट 25 करोड़ का तो है ही। अगर हो जाती तो ठीक, नहीं होती तो मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगी, कोई काम तो है नहीं। देखिए सरकार कोई रोजगार दे नहीं रही है, सारे पेपर पोस्टपोन किए हैं। चुनाव जैसे ही आता है, स्कूल जैसे ही खुलते हैं, क्लासेस जैसे खुलती है, कोचिंग खुलती है, तुरंत कोरोना की लहर आ जाती है। कोरोना की लहर बटन दबाते ही खुल जाती है, दौड़ने लगती है, ठीक है। तो कुछ काम है नहीं, तो कोई नहीं, हम अपनी सेंसस 20 करोड़ थी, 20 करोड़ से 25 करोड़ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा उत्तर, देखिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 75 टोटल, 75 और 18, 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, ठीक। अब इसके बाद में पानी लाओ। उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाए कि राजधानी कौन सी है, तो आपकी जो राजधानी है वो लखनऊ है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद में यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल आपका पलास, पलास को कभी कभी टेसू भी लिख के आता है, टेसू, या फिर जंगल की आग, ठीक है, जंगल की आग या अग्नि कुछ लिखा जाता है, उसी तरीके से पेपर में आ सकता है। देखिए वैसे जंगल की आग को हिंदी में क्वेश्चन आता है तो उसको बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है, वो जंगल की आग होती है। और इसी तरीके से इसको जंगल की आग या अग्नि की तरीके से भी एक बार साइन किया गया था। तो फूल आपका पलास या फिर टेसू है, जानवर पशु कह लीजिए, ठीक है, बारहसिंघा है, ठीक। वृक्ष कौन सा है, अशोक है, वृक्ष कौन सा है, अशोक है, ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आपका
तो आपने इतना देखा है, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। 75 जिले, 18 मंडल है, राजधानी आपकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे पूछा जाए तो गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या अपने भारत के ही अंदर उत्तर प्रदेश में ही आता है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सब लोग चलना देखेंगे चल के, मोदी जी बनवा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं, राजकीय होगा। राष्ट्रीय होता है वो टोटल पूरे मतलब भारत के लिए होता है, तो यहाँ पे राजकीय हो जाएगा, ठीक है। राजकीय फूल पलाश या टेसू है। पशु बारहसिंगा है। वृक्ष अशोक है, ठीक। अब क्या है, देवी पाटन का मेला और देवी पाटन का मंदिर, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें होती है। देवी पाटन का मंदिर जहाँ पे, वहीं पे देवी पाटन का मेला होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कह सकते हैं। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केवल यहाँ पे है। अगर पूछा जाए नेशनल पार्क तो केवल दुधवा है, लेकिन इसके अलावा जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव विहार है, उसमें आपका चंद्रप्रभा आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आगरे का पेठा यहाँ पे बहुत मशहूर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कह लीजिए, मतलब सबसे कम जिला कह लीजिए, सबसे कम जनसंख्या वाला तो भदोही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अगर आप लोग बताएं तो पेट का एग्जाम होने वाला, यूपी स्पेशल की कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे क्लास अलग से पूरी बना दें, तो उसमें पूरा यूपी में जो भी सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क हैं, या कौन कौन से मेला यहाँ पे होते हैं, कौन कौन से त्यौहार होते हैं। जैसे कि मथुरा में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मेला मनाए जाते हैं, ठीक है, 2000 के ऊपर। वैसे भी यहाँ पे 2200 प्लस मेला केवल उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। 2200 प्लस, ठीक है, 2250 के आसपास मेला केवल उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेला अगर पूछा जाए कहाँ मनाए जाते हैं तो मथुरा में मनाया जाता है, ठीक है, मथुरा। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो, जो भी हमने पढ़ाया हो, क्योंकि इतनी देर में बहुत चीज़ें कवर कर दी है, इसमें से एग्जाम्स में आता ही आता है। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। और पेट का एग्जाम आने वाला है, अगर आप बताएंगे तो यूपी स्पेशल की पूरी क्लास 1 बना देंगे 1.5 से 2 घंटे की, कम से कम उसमें से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, क्योंकि यूपी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो इसको लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाल देखिए, इसी को देख के लाइक कर दीजिए एक बार। थैंक यू। वेलकम टू महाकाल स्टडी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम आपको रीजनिंग बता रहे हैं। मेरा नाम मानेंद्र सिंह है। तो दोस्तों हम आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बता रहे थे। जो टॉपिक इस समय करवा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन में आपको कई सारे क्वेश्चन करवाए थे। बेसिक बताया था कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे पुट करना है, तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जो वीडियोज़ हमारे अपलोड हो रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा लाइक करके एंड कमेंट ज़रूर करिए, तो जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो दोस्तों गर्मी समय बहुत ज़्यादा हो रही है, हम आपके लिए थोड़ा सा प्रयास और ज़्यादा कर पाएँ, इसलिए हमें मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों एक जानकारी और देना चाहेंगे, पेट का एग्जाम आपका डेट भी आ गई है, तो दोस्तों लग जाइए तैयारी। हमारी जो क्लास चल रही है मैराथन क्लास है ये, इसमें हमारे रोहित सर आपको मैथ बता चुके हैं। मैथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक उन्होंने बताया है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और हमारी प्रियंका मैम जो है वो आपको विटामिन्स के बारे में बताया, मतलब कई टॉपिक को लेकर उन्होंने क्लियर किया है। तो वो जरूर वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। अगर किसी वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ लाभ हर एग्जाम में आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों हम अब आपको बताते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन दिया है, मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे, तो इसमें एक क्वेश्चन हमने नोट किया जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अनिल जो है एक फोटो जो है, कोई फोटो फ्रेम ढंगा होगा तो उसकी ओर इशारा करता है कि ये उसका जो है पिता, यानी कि अनिल का जो पिता है वो मेरी माता का, सॉरी ये जो अनिल कह रहा है कि फोटो के इशारा करता है कि उसका पिता, जो फोटो में उसका पिता जो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो इसमें रिलेशन आपको फाइंड करना है, क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों अब पहले हम अनिल के बारे में जानते हैं। अनिल का क्या रहा है कि फोटो की ओर इशारा कर रहा है। फोटो की ओर इशारा किया कि उसका पिता, मतलब जो फोटो में है जो भी है उसका पिता जो है मेरी माता का इकलौता पुत्र, यानी कि अनिल की जो माता है, मान लीजिए अनिल की जो माता है, माता का इकलौता पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र है अनिल, ठीक है। अनिल जो है इकलौता पुत्र है और फोटो में क्या दिख रहा है, इशारा करता है कि उसका पिता, यानी कि जो लड़का है उसका पिता उसकी माँ का, अनिल की माँ का इकलौता पुत्र है। तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि जो अनिल का रिलेशन फाइंड हो रहा है यहाँ से, जो फोटो में
व्यक्ति है वो उसका पुत्र होगा। यानी कि आप डायरेक्टली समझ पा रहे होंगे, अनिल एक फोटो की ओर इशारा, कोई फोटो है उसको इशारा करता है कि ये फोटो है जो उसका पिता है, यानी कि जो फोटो में है उसका पिता जो है अनिल की जो माता है, यानी कि उसकी माता जो भी है, अब अनिल की जो माता है उसका इकलौता पुत्र है, यानी कि एक ही लड़का है, एक ही पुत्र है, तो मतलब पुत्र है, उसका रिलेशन होगा पुत्र। तो ऑप्शन जो आपका पुत्र जो दिया होगा 4 ऑप्शन में, तो बहुत ही सही आंसर है यानी कि। तो दोस्तों आशा कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छे से, मतलब जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम अपनी जो भी मतलब हमें समझ में आपको नहीं आ रहा है तो उसको हम क्लियर करेंगे और जो है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि रिलेशन क्या फाइंड हो रहा है। लड़का या लड़की जो होता है ना, मान लीजिए किसी का रिलेशन मौसी मौसा जो भी रिलेशन होता है तो उसमें अलग अलग होता है रिलेशन भी। तो आप पहले देखिए इसको रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तभी आप इसको कर पाएंगे। ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक होता है, इसमें अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन में जो कंक्लूजन निकलेगा लास्ट में, जो आंसर आएगा वो गलत हो सकता है। तो उसको ध्यान से जरूर पढ़िए। पहले लिखा फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मान लीजिए ये कोई फोटोग्राफ है, इसमें कोई तस्वीर होगी, मोहन ने इसकी ओर इशारा किया। किसने किया? मोहन ने। ठीक है, तो मोहन ने इशारा करते हुए क्या, यह मेरे भाई की। ठीक है, मोहन का भाई मान लीजिए कोई होगा, सोहन मान लेते हैं, मोहन का भाई ये है। ठीक है, इसके पिता, अब यानी कि इसके पिता हैं तो भाई इसका भी तो पिता होगा, क्योंकि उसका भाई है तो पिता ही होगा। तो उसके पिता की इकलौती पुत्री जो होगी, मान लीजिए ये पुत्री है, पिता की पुत्री, इनके पिता की पुत्री। ठीक है, ये पुत्री हो गई। तो दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए मोहन था, मोहन को ऊपर इसलिए ले रहे, नहीं तो उनको पिता को ऊपर कर देते, क्योंकि सबसे पहले पीढ़ी जो शुरू होती है पिता से स्टार्ट होती है। लेकिन मैंने मोहन को इसलिए ले लिया कि आपको समझ में अच्छे से हमें, मेरा काम मेन मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को कैसे पुट करते हैं, मेन बताना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, उस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो मोहन ने एक फोटोग्राफ था, इसकी ओर इशारा किया कि यह मेरे भाई की पिता, यानी कि भाई के पिता हो तो मोहन के भी भाई पिता होंगे। पिता की पुत्री क्या होगी, इसकी होगी बहन, और इसकी भी क्या होगी, बहन। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर होगा। तो इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी कि इकलौती पुत्री का पुत्र है। मान लीजिए जो फोटोग्राफ में इंसान है वो, ये जो पुत्री है इसका पुत्र है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्वेश्चन कुछ नहीं, अगर डायग्राम आप बना लेते हैं क्वेश्चन को तो कोई रिलेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मोहन ने क्या कहा कि वो मेरे भाई के पिता, यानी कि भाई के पिता हुए तो इनके भी पिता हुए, उनकी पुत्री, इनकी भी बहन हुई, इनकी भी बहन हुई। तो और पुत्री का क्या है, पुत्र है, सीधे चले जाइए। अब इनका मोहन का क्या रिलेशन होगा, मामा का रिलेशन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है मामा। जो मोहन होगा वो मामा होगा, एंड जो फोटो जो यहाँ पे आपके जो है इसमें यानी कि फोटोग्राफ में होगा वो उसका भांजा होगा। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं हो रहा है तो डायग्राम से चलिए, सीरियल वाइज क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद डायग्राम बनाते रहे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन कैसे फाइंड होता है। अगर नहीं फाइंड हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम रही तो डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम से होता है कि क्लियर होता है क्या किसका रिलेशन है, लास्ट में वो रिलेशन कंक्लूजन आपका निकल आएगा, क्या रिलेशन आपका फाइंड हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए रमेश, पहले देखते हैं किसी फोटोग्राफ, मान लीजिए ये फ़ोटो है, कोई भी फ़ोटो इसको हम बना लेते हैं। और रमेश कहता है कि अपने मित्र से बताता है, यानी ये हमारे मित्र मान लीजिए रोहित सर हैं आपके, तो हम उनसे बताते हैं कि वह मेरे पिता के बड़े भाई की, मान लीजिए रमेश के जो पिता हैं, मान लीजिए ये पिता है, ठीक है, नीचे पुत्र कौन है, रमेश। तो दोस्तों ये रमेश, ठीक है, रमेश मान लीजिए जो पिता है रमेश के, तो पुत्र हुआ रमेश, ठीक है। उनके बड़े भाई, ठीक है, मान लीजिए आपके पिता के कोई बड़े भाई हैं, बड़े भाई, ठीक है, मान लीजिए ये बड़े भाई हैं इनके पिता के बड़े भाई, पिता से उनके बड़े हैं।
क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन करते रहिए। उनके लड़के, उनका जो पुत्र हुआ, मान लीजिए ये उनका पुत्र है, बड़ा है या छोटा उससे कोई मतलब नहीं, मान लीजिए ये पुत्र है किसका, बड़े भाई का। तो रमेश और इसका जो होगा रिलेशन क्या होगा, मान लीजिए आपके बड़े पापा हैं, उनका भाई आपको क्या लगेगा, भाई लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये इनका क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई का। इतना रिलेशन आपने फाइंड कर लिया डायग्राम के माध्यम से। और रमेश इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता, यानी कि रमेश के पिता, पिता के बड़े भाई, ठीक है, पिता के बड़े भाई और बड़े भाई का लड़का, ठीक है, कि पौत्री है, यानी कि लड़का, मान लीजिए लड़का तुमने कह दिया, पिता बड़े भाई की पौत्री, पिता का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। हमने अपने आप से बताया कि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अगर आप ऐसे अपना डायग्राम बनाएंगे तो बना भी सकते हैं। मान लीजिए पौत्री है इनकी, मान लीजिए इनका कोई पुत्र होगा, ये पौत्री हो गई, ठीक है। पुत्र की क्या हो गई, पुत्र की लड़की, यानी कि ये लड़की हो गई, पुत्र की लड़की। तो उसका क्या रिलेशन होगा, अगर आपके बड़े पापा का जो कोई लड़का है वो आपका भाई है और आपसे बड़े भी हैं या छोटे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनका लड़का या लड़की जो भी होगा, भतीजी या भतीजा होगा कि नहीं। तो लड़की का जिक्र यहाँ पे लड़की का है डायग्राम से, तो इसका आंसर क्या होगा, भतीजी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू सॉल्व करिए, सबसे अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी आगे की वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी और आप आगे इससे और अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। और इसमें हमें नहीं लगता क्या नहीं समझ में आ रहा, हमें तो लगता है मैं जैसा क्लियर करवा रहा हूँ अच्छे से आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आपका आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं इसी टाइप से। ये थोड़ा आपको ट्रिपिकल लगेगा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेंदी लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में कुछ है। सबसे पहले हम अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को बनाते कैसे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायग्राम कैसे हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है रिलेशन को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना, जिससे जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप करते जाइए, कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ उसको देखिए और वो क्या कह रहा है उसको थोड़ा गौर करिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है एन जो है आई की इकलौती पुत्री है, मतलब बेटी है, सॉरी, ठीक है। तो एन जो है मान लीजिए ये एन है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, एन है मान लीजिए। एन क्या है, आई की इकलौती पुत्री, मान लीजिए ये आई है, इतना आई लिख देते हैं। ये क्या, इकलौती क्या है, बेटी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है, एन जो है आई की इकलौती बेटी है। तो आई एन को क्या करते हैं, जैसे कोई फीमेल है तो उसको गोल से अगर कर देंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ये मेल है या फीमेल है, तो ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। और आई की जो शादी हुई है वो जे से हुई है, ठीक है, आई की शादी हुई जे से, यानी कि आई की शादी जो हुई जे से हुई, के और जे पिता है, मतलब जे जो है जे से अगर, तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। जे पिता है के का, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जे जो है ये आपका मेल है, तो चौकोर से कर दीजिए। और ये भी क्या है, फीमेल। ये क्या है, पति है, पति किसका, जे है आई का पति है। और जे जो पिता किसका है, के का, मान लीजिए ये के है, के भी आपका क्या है, मेल है, क्या है, पिता। तो अब पूछ रहा है, अब डायग्राम तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता, आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा। और फिर पूछ रहा है के का एन से क्या संबंध है। एन जो है, एन क्या है, तो दोस्तों फिर से समझना है आपको। एन जो है आई की इकलौती बेटी है, यानी कि आई जो फीमेल है, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो रहा है आई की शादी किससे हो रही है, जे से। और जे किसका पिता है, जब पिता शब्द आ गया समझ लीजिए मेल है, तो इसको मेल से चौकोर कर दीजिए, इसका पति हो गया। फिर जो उसके बाद में क्या कह रहा है, के का क्या है, पिता। अब के भाई मतलब भाई है, भाई यानी कि, तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा,
भाई या बहन हो सकता है। ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए के हो सकता है, बहन कर दें या भाई कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि रिलेशन फाइंड कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ज़्यादातर के अगर भाई करते हैं, यानी जो 4 ऑप्शन दिए होंगे जो आपको बताया जाए उसी हिसाब से कर सकते हैं। देखा जाए कि अगर लेटर्स में होता ना तो मेल की तरफ ज़्यादा ऑप्शन जाता है, तो ऑप्शन में भाई ही दिया होगा, तो भाई हमारे हिसाब से सही आंसर होगा बिल्कुल। और अगर बहन दिया मतलब फीमेल में हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में तो ज़रूर आपको दिया होगा, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, क्वेश्चन से रिलेशन निकालना है। रिलेशन अगर नहीं बन पा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो टिक कर सकते हैं, वरना आप डायग्राम बना के डायग्राम के थ्रू करिए, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करती हुई लता कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो तस्वीर में जो व्यक्ति है वो लता के साथ क्या रिलेशन रखता है, क्या रिलेशन होगा उसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। वह मेरे दादा यानी कि लता के बाबा, जैसे कि नॉर्मली गांव की भाषा में बाबा कहते हैं, सभी बाबा ही कहते हैं, दादा तो एक जो किताबी भाषा है, हम बाबा बोलेंगे, मान लीजिए सीधे बाबा बोलते हैं। उनके पुत्र यानी कि उनके पुत्र, मान लीजिए ये डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, दादा के पुत्र, इकलौते पुत्र का। अब आपके मान लीजिए कोई बाबा हैं, ठीक है, बाबा मान लीजिए आपके हैं, और उनका पुत्र जो है वो आपका क्या होगा, इकलौता पुत्र है, तो यानी कि आपके पापा होंगे, और पापा का लड़का क्या होगा, पापा का लड़का यानी कि भाई होगा। तो ऐसे डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं भाई के ऑप्शन पे, ठीक है। या तो फिर ऐसे जाइए, अब लता जो है कहती है, अब ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तस्वीर को लता ने इशारा किया कि वह मेरे दादा यानी कि दादा जो है उनके बाबा, लता के बाबा जो हैं लता के, उनके जो पुत्र हैं। अब बाबा के पुत्र क्या होंगे, इकलौते हैं, तो आपके पिता होंगे, यानी कि आपके जो पिता हैं वो ये हैं, लता के पिता ये हैं, और उनका लड़का क्या होगा, अब इनका लड़का ये है। तो लड़का, जब ये तस्वीर वाला उनका लड़का है, तो लड़का और लता का संबंध भाई बहन का होगा, लता उसकी बहन हुई, और वो लड़का जो है, जो तस्वीर वाला लड़का है या लड़की जो भी है, मानिए इसमें बता रहा है तस्वीर की तरफ पुत्र है तो लड़का यानी है, तो लड़का आपको क्लियर हो गया, उसका लता का क्या होगा, ये रिलेशन आपका बनेगा भाई का। तो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपकी है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले मेन होता है क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन को अगर डायग्राम आप क्लियर बना लेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिलेशन आपका तुरंत फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की, यानी कि राजू का जो भाई है, ठीक है, भाई के पिता, यानी कि राजू का अगर पिता है उसके भाई का पिता है, तो राजू का पिता और उसके भाई का पिता एक ही हुआ, पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। समझ रहे हैं, यानी कि राजू, अब पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। जैसे कोई तस्वीर है, मान लीजिए ये तस्वीर आपकी है, ठीक है, और इशारा करते हुए मान लीजिए राजू ये है, मान लीजिए हम क्वेश्चन समझाने के लिए सबसे ऊपर राजू को कर रहे हैं, ये इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई। अब राजू का जो भाई है, ठीक है, राजू का भाई हो गया, भाई के पिता यानी कि भाई के पिता ये हो गए, ठीक है, पिता की इकलौती पुत्री यानी कि पिता की पुत्री, इकलौती, इतना समझ जाइएगा, इकलौती पुत्री का क्या है, ये क्या है, इकलौती पुत्री का, ठीक है। चलो, तो दोस्तों पिता की पुत्री, इकलौती पुत्री यानी कि पुत्री हो गई, क्या हुई, इसकी क्या होगी, बेटी हो जाएगी, ठीक है, बेटी हुई।
इकलौती पुत्री का पुत्र, यानी कि पुत्र जो है, ठीक है, ये पुत्र हुआ। तो दोस्तों ये जो पुत्र है इसका, अब इसका पुत्र है, अब इसका मान लीजिए राजू जो है, राजू का भाई के पिता इसके जो दोनों के क्या होंगे, पिताजी होंगे। तो और उनकी जो पिताजी की पुत्री होगी, ठीक है, ये पुत्री हुई, तो इसकी क्या होगी, ये बहन होगी। अब कोई बहन हो, मान लीजिए आपकी बहन है और उनका लड़का या लड़की कुछ भी हो, पुत्र यहाँ पे दिया हुआ है, पुत्र दिया हुआ है, तो पुत्र का रिलेशन क्या होगा, यानी कि अगर पूछेगा राजू का तस्वीर वाले से क्या संबंध है, तो राजू क्या मामा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर पूछता है व्यक्ति का राजू से क्या संबंध है, तो भांजा हो जाएगा। नॉर्मल से जब पुत्र दिया हुआ है, आपकी बहन का मान लीजिए कोई पुत्र है या पुत्री है, तो भांजा या भांजी ही होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, अब इसको आप प्रैक्टिस करिए। और ब्लड रिलेशन के बारे में हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तो जिससे कि वीडियो आपके नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताने वाले हैं। जो हमारे पेट वाला एग्ज़ाम आ रहा है उसमें मैराथन क्लास है हमारी, तो उसमें कई टॉपिक मिलके जो हम आपको क्लियर कराएंगे। तो कुछ और क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी मिलती है आपको। तो कई सारे टॉपिक, जो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है उससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये ब्लड रिलेशन से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में इतना ही रखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको बताने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो का इसी वीडियो में आपको हम क्लियर करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज़ के हम कराने वाले हैं आपको। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज में फाइंड करना है, ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ वहाँ पे कौन सी संख्या क्लियर सेट हो रही है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कैसे। 9 से देखिए, 9 से 12 हो रही है, फिर 11 हो रही है, फिर 14, फिर 13, मतलब छोटी छोटी हो रही है, मतलब एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो क्या मैटर है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है तो थोड़ा पानी पीना इस समय समझ लीजिए, खाना आदमी कम खा रहा है, पानी जो है पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसमें सीरीज आपको समझ नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें आप देखेंगे 9 से 11 हो रहा है, 12 से 14, फिर 14 का रिलेशन इससे निकलेगा, 13 2 15, यानी कि डबल सीरीज है, मिक्स सीरीज है। इसमें जो है मिक्स सीरीज यानी कि डबल सीरीज है। डबल सीरीज में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले 2 + 2 हो रहा है, इसका +2 हो रहा है, इसका +2 हो रहा है, तो इसका भी +2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो फर्स्ट वाले का 16 जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको सीरीज अब क्लियर हो गई हो, देखिए सीरीज में सेट बैठ जाएगा तो आप अपने आप से पता चलने लगता है। 9 से 11 हुआ, 11 से 13, 13 से 15 हो जाता है, और 12 से 14, 14 से क्या होगा 16 होगा। अगर यही सीरीज हम बढ़ा दें, ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे होगा, ये 18 हो जाएगा, इसका किससे होगा 17 से होगा, इसका बढ़ा देते हैं मान लीजिए तो 20 हो जाएगा, इसको 19। तो ये सीरीज अनलिमिटेड जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसी प्रकार से सीरीज फॉलो करती चली जाएगी। और हमारा जो क्वेश्चन जहां तक दिया होता करना हमें उतना है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आके क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट 16 पे ऑप्शन जो है टिक कर देंगे, हमारा जो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा 2nd क्वेश्चन है। अब इसमें आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, सीधे संख्या जो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी तक हो जा रही है, 5 गुनी 4 गुनी हो जा रही है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या क्वेश्चन में क्या बन रहा है। सबसे पहले देखिए 2 से हुआ 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। अब 240 से जो क्वेश्चन मार्क आपका दिया हुआ यहाँ तक कितनी संख्याएं बनेंगी, हमें ये सिर्फ बताना है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम आप थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो सबसे पहले देखिए 2 की गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये संख्या मिल रही है हमें 4 मिल रही है, ठीक है। और 4 की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो क्या मिल रहा है, ये हमें संख्या 12 फाइंड होकर मिल रही है, मतलब 12 जो है आपको मिल रहा है। और वही संख्या फिर 12 हम उठा लेते हैं, 12 को कितने से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 मिल रहा है। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो संख्या दी है उसका पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगली संख्या पे 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरीके से सीरियल वाइज हमारी सीरीज चलती जा रही है। तो दोस्तों अब 48 का गुणा किससे करेंगे, 48 यहाँ 4 से किया तो यहाँ से 5,
5 अट्ठे 40, 40 होता है, 4 आपका एलसीएम मतलब जो रिमाइंडर वो जो बचेगा आपका वो 4 आ जाएगा, 4 होगा, 4 और 5 चक्कू 20 4 24, ठीक है, 24 आपका हो 240। अब यहाँ पे हम 5 से किए और 240 की गुणा किससे करें? 6 से। 6 से क्यों करेंगे? इसका रीज़न आप बताइए क्यों करेंगे? रीज़न ये है कि पहले 2 से हो रही, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे सीरीज हमारी फॉलो कर रही है, इसीलिए हम 6 से गुणा कर रहे हैं। अब 6 को 4 से करेंगे, 0 का 0 बढ़ेगा, 6 चौक 24, ठीक है, 24 हो गया, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आंसर हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1440 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए 2 3 2 5 हो रहा है, फिर 1 6 7 2 9 10 11 2 13। तो आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्वेश्चन 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, उसके बाद में फिर वही सीरियल वही चल रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर सीरियल वही चल रहा है, तो आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। लेकिन डाउट नहीं करना है, क्वेश्चन अगर एक बार पढ़े होंगे आप, क्वेश्चन कहीं देखे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने नंबर्स की सीरीज़ बन रही है। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं देखना है, देखिए 2 1 3 2 5 इतना हम लेकर चलेंगे, ठीक है। उसमें भी अब डायरेक्ट 6 7 2 9 3 3 का अगर आप पेयर बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो सब में आपको यही करना है। अब थर्ड वाले में जाते हैं, इसका +1 11 हो जाएगा, +2 13 हो जाएगा। उसी प्रकार अब आ जाते हैं, एक सीरीज और बनाते हैं 14 15 17, तो आपकी नेक्स्ट सीरीज यही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब सीरीज हमने क्यों बताई? हमें सीरीज बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, ठीक है, 5 6 9 10 13 और 14 ही होगा। लेकिन सीरीज इसलिए बनाई क्योंकि 3 दिन का पेयर बन रहा है, आपको क्लियर हो सके, इसीलिए हमने सीरीज आगे भी बढ़ा दी है। अब इसी सीरीज को फिर आगे अगर बढ़ाते हैं तो 17 18 2 20, यानी कि ये सीरीज हमारी बन जाएगी। तो दोस्तों हमें जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना करना, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको इतना बताया है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ये दोस्तों ये 17 18 और 2 20, ठीक है, 20 ही होगा। हाँ सॉरी। तो दोस्तों अगर अगली सीरीज यहाँ पे बनेगी, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी क्योंकि 17 के बाद डायरेक्ट बढ़ रहा है। देखिए 9 से 10 हुआ, 13 से 14 हुआ, तो 17 से कितना 18 होगा, फिर 19 होगा और फिर 21 होगा, यानी कि 2 +1 +2 हो रहा है, 3 3 पेयर बन रहा है। तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर हमारा जो चैनल है महाकाल स्टडी, इसको अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो वीडियोज़ आपको जो मिलती रहेंगी और प्रॉपर जो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। हमारे रोहित सर जो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और हमारी प्रियंका मैम जो हैं वो आपको GS GK हिस्ट्री जितना भी मतलब मटेरियल होता है वो आपको स्टेटस GK जो भी होता है मतलब सब क्लियर करवा रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर जरूर करते रहें। 2 से 3 लोगों को अगर शेयर करेंगे तो हमारा जो है थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। जय महाकाल है ना, महाकाल के यार भगवान के नाम पर थोड़ा कुछ तो काम कर दो अपना, इतना अच्छा चैनल महाकाल स्टडी है ना। अगर आप चैनल का नाम लेते हैं ना तब भी आप एक बार भगवान को याद करते हैं ना, तो कम से कम लोगों को बताओगे महाकाल स्टडी, तो कम से कम एक बार मुझसे भगवान का नाम निकलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। देखो मानव सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग आपको। और ये जो पूरी मैराथन बनी है ना, ये चाहे पेट हो, चाहे आपकी BED हो, चाहे SSC हो, चाहे MTS हो, कोई भी पेपर हो ना सबके लिए बहुत यूजफुल हो, चाहे लेखपाल हो, UP 880 का कोई भी पेपर हो सबके लिए यूजफुल हो। क्योंकि दीदी ने बहुत ज़्यादा थोड़े समय बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करी है, चाहे विटामिन हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो आपको मतलब कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर कवर किए, चाहे वो क्रांतियाँ आपकी हों, है ना, तो सब कुछ कवर किया। मैंने भी आपको मैथ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो उसमें कवर किया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।